अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक और मोटिवेशनल वीडियो है, तो रुकिए। अगले कुछ घंटों में मैं आपको एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताऊंगा जो शायद आपको डिस्टर्ब करे। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करते हैं, तो आप आगे भी वही रहेंगे जहां आप हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। बीते सालों में आपके पास कौन से गोल्स थे? फिटनेस, करियर, स्किल्स? और आज आप कहां हैं? अगर आंसर वही है, तो आप परफेक्टली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकल प्रिजन जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। स्केरी पार्ट, आपने खुद ये प्रिजन बनाई है। यहां साइंटिफिक रियलिटी है। आपका नर्वस सिस्टम बायोलॉजिकली डिजाइंड है आपको वीक रखने के लिए। इवोल्यूशन ने आपके ब्रेन को सरवाइव करने के लिए बनाया है, थ्राइव करने के लिए नहीं। कंफर्ट एक ड्रग है जो स्लो मोशन में आपकी पोटेंशियल को किल कर रहा है। कार्ल युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. आज मैं आपको वो अनकॉन्शियस पैटर्न्स दिखाऊंगा जो आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं। अगले कुछ घंटों में 10 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, न्यूरोसाइंस ऑफ अवॉइडेंस, डिसीजन फटीग, इमोशनल हाईजैकिंग, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन, हार्डकोर साइंस जो नेवी सील्स यूज करते हैं, ओलंपिक एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं, और मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सुनो, ये सब तभी काम करेगा जब आप पूरा वीडियो देखोगे। फोन असाइड, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ, क्योंकि इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग फॉल्स कॉन्फिडेंस देती है बिना कैपेबिलिटी के। तो डील है, अगर ये वीडियो वैल्यू दे तो लाइक करो। एल्गोरिदम इसे और स्ट्रगलिंग लोगों तक पहुंचाएगा। सब्सक्राइब करो विस्पर ट्रूथ्स को, हर हफ्ते डीप साइकोलॉजी कंटेंट। और कमेंट में बताओ नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बिगिन। आज दो पाथ्स हैं, ये वीडियो स्किप करो और अगले साल भी वहीं रहो, या कुछ घंटों को इन्वेस्ट करो और परमानेंट शिफ्ट एक्सपीरियंस करो। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, नॉट चूजिंग भी एक चॉइस है, और वो भी कॉन्सिक्वेंसेस लाती है। तो रेडी? चैप्टर 1 शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द न्यूरोसाइंस ऑफ अवॉइडेंस, व्हाई योर ब्रेन सैबोटाजेस प्रोग्रेस। देखिए, मैं आपको शुगर कोट करके नहीं बताऊंगा। आपका ब्रेन आपका दुश्मन है, और सबसे बुरी बात, आपको पता भी नहीं चलता। इस एग्जैक्ट मोमेंट में आपके दिमाग में एक आलमंड साइज स्ट्रक्चर है, अमिगडाला। ये टाइनी पीस ऑफ टिश्यू आपकी हर डिसीजन को साइलेंटली कंट्रोल कर रहा है। जब भी आपके सामने कोई अनकंफर्टेबल टास्क आता है, वो पेंडिंग ईमेल, वो जिम सेशन, वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, आपका अमिगडाला इमीडिएटली रेड अलर्ट मोड में चला जाता है। और यहाँ ट्विस्टेड पार्ट है, न्यूरोसाइंस की भाषा में आपका ब्रेन उस ईमेल और एक लायन अटैक में फर्क नहीं कर पाता। सेम थ्रेट रिस्पॉन्स, सेम कोर्टिसोल स्पाइक, सेम एस्केप मैकेनिज्म। आप सुन रहे हैं ये, आपका इवॉल्व्ड सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन ब्रेन एक एक्सेल शीट और एक प्रेडेटर को सेम कैटेगरी में रख रहा है। डॉक्टर टिमोथी पाइकिल, प्रोक्रास्टिनेशन के वर्ल्ड्स लीडिंग एक्सपर्ट्स, डायरेक्टली बोलते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन इज एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। आप वो काम इसलिए नहीं टाल रहे क्योंकि टाइम नहीं है, आप टाल रहे हैं क्योंकि आपका कोवर्ड ब्रेन डिस्कंफर्ट से भाग रहा है। अब यहाँ क्रूअल मैथमेटिक्स है। स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने पाया कि क्रॉनिक अवॉइडेंस लिटरली आपके हिपोकैम्पस को श्रिंक कर देता है, वो ब्रेन रीजन जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब समझिए, हर बार जब आप कल करूंगा बोलते हो, आप सिर्फ टास्क नहीं टाल रहे, आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को फिजिकली डैमेज कर रहे हो। स्लो पॉइजन, साइलेंट किलर। लेकिन यहां सिक आयरनी है, जब आप अवॉइड करते हो, आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देता है, एक छोटी डोपामीन हिट। गुड जॉब, तुमने डिस्कंफर्ट से बच लिया। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इतना एडिक्टिव है कि आप नोटिस भी नहीं करते कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। ज़ीगार्निक इफेक्ट,
साइकोलॉजी का ये प्रिंसिपल बताता है कि इनकम्प्लीट टास्क्स आपकी मेंटल रैम को कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाई करती रहती है। इमेजिन करो 20 पेंडिंग टास्क्स, इंडिविजुअली हैवी नहीं लगती, लेकिन कलेक्टिवली वो आपके वर्किंग मेमोरी को क्लॉग कर रही है। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्स्टेंटली उन 20 टैब्स को ओपन रखे हुए है। रिजल्ट, आप एग्जॉस्टेड फील करते हो बिना कुछ किए। और यहां साइकोलॉजिकल डेट शुरू होती है। हर अवॉइडेड टास्क एक इनविजिबल वेट है। आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हो, लेकिन गिल्ट बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप सोने जाते हो, लेकिन एंग्जाइटी विस्पर करती रहती है। ये टैक्सेशन है, मेंटल, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल। सबसे डेंजरस पार्ट, आप खुद पर ट्रस्ट खो देते हो। हर ब्रोकन प्रॉमिस, मैं आज करूंगा, एक मैसेज भेजता है आपके सबकॉन्शियस को। मैं रिलायबल नहीं हूं, मैं वीक हूं, मैं भरोसे लायक नहीं। और जितनी बार ये मैसेज रिपीट होता है, उतना डीप वो एनकोड होता है। लेकिन यहां प्लॉट ट्विस्ट है। जब आप एक्चुअली उस अवॉइडेड टास्क को कंप्लीट करते हो, जो भी हो, कितना भी छोटा हो, आपके ब्रेन में एक न्यूरोकेमिकल एक्सप्लोजन होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ये नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स रश करते हैं। ये फीलिंग जो आपको मिलती है कंप्लीशन की, साइकोलॉजिस्ट्स इसे एजेंसी कहते हैं। वो सेंस कि आप कंट्रोल में हो। और यही मैजिक शुरू होता है। न्यूरोसाइंस का गोल्डन रूल, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हर कंप्लीटेड टास्क एक न्यूरल पाथवे बनाती है, एक ब्रेन कनेक्शन जो स्क्रीम करती है, मैं केपेबल हूं। रिपीट करो इसे, वो पाथवे थिकर होती जाती है, स्ट्रॉन्गर होती जाती है। इवेंचुअली कंप्लीशन आपका डिफॉल्ट मोड बन जाता है। जेम्स क्लियर सीधे बोलते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। गोल्स का कोई मतलब नहीं अगर आपका सिस्टम ही अवॉइडेंस पर बिल्ट है। तो यहां नॉन निगोशियबल रूल है, 2 मिनट रूल। अगर कोई टास्क 2 मिनट से कम का है, इमीडिएट करो। कोई सोचना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, देखा और किया। ये सिंपल रूल आपके ब्रेन को रिट्रेन करता है, एक्शन और थॉट के बीच का गैप एलिमिनेट करता है। दूसरा रूल, ईट द फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी का कॉन्सेप्ट। मार्क ट्वेन ने कहा था, इफ इट्स योर जॉब टू ईट अ फ्रॉग, इट्स बेस्ट टू डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हर दिन सुबह अपना सबसे अवॉइडेड टास्क आइडेंटिफाई करो और सबसे पहले वही टैकल करो। क्योंकि साइकोलॉजिकली एक बार जब आप अपना हार्डेस्ट टास्क कर लेते हो, बाकी का दिन इजी लगता है। एंड मेंटली आपने प्रूव कर दिया खुद को, मैं टफ हूं। अब ब्रूटल ऑनेस्टी, कितने टास्क्स हैं जो आप हफ्तों से, महीनों से टाल रहे हैं? वो फोन कॉल, वो एप्लीकेशन, वो कॉन्वर्सेशन, वो प्रोजेक्ट। लिख लो अभी, मैं वेट करूंगा। लिख लो। अब सुनो, हर सिंगल अवॉइडेड टास्क सिर्फ अनडन वर्क नहीं है। ये एक डिक्लेरेशन है, एक स्टेटमेंट है जो आप अपने ब्रेन को डेली भेज रहे हो। मैं अनरिलायबल हूं, मैं वीक हूं, डिस्कंफर्ट मुझसे बड़ा है। और जितनी बार आप ये मैसेज सेंड करते हो, आपका सेल्फ कंसेप्ट उतना ही इरोड होता है। यहां चैलेंज है, अगले 10 मिनट्स में, अभी वीडियो पॉज करके नहीं, साथ साथ सुनते हुए एक अवॉइडेड टास्क चूज करो, सबसे छोटा, और शुरू कर दो। कंप्लीट करने का प्रेशर नहीं, बस शुरुआत। फर्स्ट लाइन लिखो, फर्स्ट कॉल लगाओ, फर्स्ट स्टेप लो। और ऑब्जर्व करो कैसे वो इनविजिबल वेट लिफ्ट होने लगता है, कैसे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, कैसे आपका ब्रेन सडनली क्लियर फील करता है। ये नहीं है प्लेसिबो, ये है प्योर न्यूरोकेमिस्ट्री। साइकोलॉजी प्रूवन है, एक्शन एंड्स एंजाइटी, अवॉइडेंस मल्टीप्लाइज इट। हर मोमेंट आप डिले में बिताते हो, एंजाइटी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। लेकिन मोमेंट आप एक्ट करते हो, एंजाइटी लिनियर डिक्रीज होती है। ग्राफ सिंपल है, चॉइस आपकी है। अंत में समझ लो, आपका ब्रेन रिवीरेबल है, प्लास्टिक है, चेंजेबल है। लेकिन वो चेंज तभी होगा
जब आप डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, रिपीटेडली नए पैटर्न्स प्रैक्टिस करोगे। अवॉइडेंस एक हैबिट है, कंप्लीशन भी एक हैबिट है। क्वेश्चन ये है, आप कौन सी हैबिट स्ट्रेंथन कर रहे हो? क्योंकि आज से 5 साल बाद आप एग्जैक्टली वहीं होंगे जहां आपकी डेली हैबिट्स आपको ले जाएंगी। और अभी इस मोमेंट में आपकी हैबिट्स आपको कहां ले जा रही है? ब्रूटल क्वेश्चन, लेकिन आंसर देना होगा खुद को। चैप्टर 2, डिसीजन फटीग एंड द इल्यूजन ऑफ चॉइस, मेकिंग डिसिप्लिन योर डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सुनो, मैं आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं। आप सोचते हो आप फ्री हो, आप सोचते हो आप चॉइसेस बना रहे हो, लेकिन रियलिटी, आप एक प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम चला रहे हो और वो एल्गोरिदम आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। हर सुबह आप उठते हो, अलार्म बजता है, आपका ब्रेन एक कैलकुलेशन करता है, स्नूज या वेकअप। ये चॉइस ट्रिवियल लगती है, हार्मलेस, लेकिन यहां डेवास्टेटिंग साइंस है। ये छोटी चॉइस आपके पूरे दिन का, पूरे हफ्ते का, पूरी लाइफ का ब्लूप्रिंट सेट कर रही है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट शीना इयंगर की फेमस जैम स्टडी याद करो। 6 वैरायटीज दिखाई, 30% लोगों ने खरीदी। 24 वैरायटीज दिखाई, सिर्फ 3% ने खरीदी। मोर चॉइसेस इक्वल्स पैरालिसिस, नॉट फ्रीडम। और आपकी लाइफ, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो डिसीजंस हर घंटे। जिम जाऊं या नेटफ्लिक्स, हेल्थी खाऊं या जंक, वर्क करूं या स्क्रोल। हर डिसीजन आपकी मेंटल बैटरी को ड्रेन कर रहा है। रॉय बॉमाइस्टर का रिसर्च ब्रूटल है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर चॉइस उस रिसोर्स को थोड़ा खत्म करती है और दिन के एंड तक आपकी बैटरी डेड है और तब आप वर्स्ट चॉइसेस लेते हो। लेकिन यहां ट्विस्टेड पार्ट है, हर बार जब आप कंफर्ट चूज करते हो, और आप करते हो बार बार, आप सिर्फ उस मोमेंट का डिसीजन नहीं ले रहे, आप एक न्यूरल पैटर्न सेट कर रहे हो। ब्रेन इज अ प्रिडिक्शन मशीन, न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं। आपका दिमाग पास्ट बिहेवियर से फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। तो जब आप कंसिस्टेंटली स्नूज बटन दबाते हो, आपका ब्रेन सीख रहा है डिस्कंफर्ट इल एस्केप ऑलवेज। और ये पैटर्न लोकलाइज नहीं रहता, ये स्प्रेड होता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, एस्केप। चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, एस्केप। अनकंफर्टेबल ट्रूथ, एस्केप। योर एंटायर लाइफ बिकम्स एक एस्केप पैटर्न। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। लेकिन जब आप रिपीटेडली वीक चॉइसेस करते हो, वो स्पेस श्रिंक होती जाती है। इवेंचुअली आप ऑटो पायलट पर चलते हो, कंफर्ट की तरफ, ऑटोमेटिकली। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, लियोन फेस्टिंगर का। जब आपके एक्शंस आपकी स्टेटेड इंटेंशन से मैच नहीं करते, तो ब्रेन को वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ता है। सबसे इजी वे, रैशनलाइज करो। वैसे भी गोल अनरियलिस्टिक था, मैं नेचुरली ऐसा नहीं हूं। छोटी बात है, और स्लोली, धीरे धीरे आप अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर लेते हो। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, ये बिलीफ इतना डीप बैठ जाता है कि वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। बिलीव करते हो आप वीक हो, तो वीक एक्ट करते हो, जो बिलीफ कंफर्म करता है। विशस साइकिल। अब यहां गेम चेंजर है। बेस्ट डिसिप्लिन तब आती है जब डिसिप्लिन चूज ही नहीं करनी पड़ती। स्टीव जॉब्स, सेम आउटफिट डेली। बराक ओबामा, लिमिटेड वार्डरोब। क्यों? ताकि ट्रिवियल डिसीजंस पर मेंटल एनर्जी वेस्ट ना हो। आपको भी नॉन निगोशिएबल रूल्स बनाने होंगे। मैं हर सुबह 6 बजे उठूंगा, पीरियड। अब अलार्म बजता है। पुराना आप निगोशिएट करेगा, नया आप रूल है, फॉलो करो, कोई डिबेट नहीं। इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस, पीटर गोलविट्जर का रिसर्च। आई विल एक्सरसाइज बोलना यूजलेस है। आई विल एक्सरसाइज एट 7 AM इन माई बेडरूम फॉर 30 मिनट्स। ये स्पेसिफिक है। सक्सेस रेट 3 गुना बढ़ जाती है। क्यों?
क्योंकि आपने डिसीजन को प्रिसाइज बना दिया। ब्रेन को हर बार नए से डिसाइड नहीं करना पड़ता। इफ देन प्लानिंग, क्यू रिस्पॉन्स पैटर्न। अगर 6 AM अलार्म बजे तो मैं इमीडिएटली उठूंगा। इवेंचुअली ऑटोमेटिक हो जाता है। पैवलोवियन कंडीशनिंग, बट आप खुद अपने ट्रेनर हो। लेकिन यहां सबसे स्केरी पार्ट है। हर वीक चॉइस के साथ आप एक स्टोरी बना रहे हो। मैं थका हुआ हूं, कल से प्रॉपर करूंगा, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह सकता। ये स्टोरीज धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। द चार्ल्स डुहिग ठीक कहते हैं, चैंपियंस डोंट डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स, दे डू ऑर्डिनरी थिंग्स विदाउट थिंकिंग। डिसिप्लिन को इतना प्रैक्टिस करो कि वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ना लगे, वो बस आप हो। बीजे फॉग का टाइनी हैबिट्स मेथोडोलॉजी। आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल डू 2 पुशअप्स। प्रॉमिस इतना स्मॉल कि फेल होना इम्पॉसिबल है, और जब करते हो ब्रेन को प्रूफ मिलता है। आई सेड, आई डिड। यहां ब्रूटल रियलिटी चेक है। अगले 30 दिन ट्रैक करो। हर मॉर्निंग जब अलार्म बजे, क्या आप इमीडिएटली उठते हो या निगोशिएट करते हो? ऑनेस्टली ट्रैक करो, बिकॉज डेटा लाइज नहीं करता। एंड आपको अपनी एक्चुअल पैटर्न देखनी होगी, इमेजिन्ड नहीं। कमिटमेंट डिवाइसेस यूज करो। फोन दूसरे रूम में वर्कआउट टाइम पर। क्रेडिट कार्ड घर छोड़ो शॉपिंग से पहले। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रीक मिथोलॉजी। यूलिसिस ने खुद को मास्ट से बांध दिया साइरेंस के गाने से बचने के लिए। मॉडर्न वर्जन, प्री कमिटमेंट थ्रू एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ओवर प्रॉमिसिंग से बचो। ग्रेचन रूबिन सही कहती है, वॉट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन वॉट यू डू वंस इन अ वाइल। एक बड़ा प्रॉमिस जो नहीं रख पाओगे, वो वर्स है छोटी डेली प्रॉमिस से जो डेफिनेटली रखोगे। अंतिम बात, डिसिप्लिन फ्रीडम नहीं छीनती, फ्रीडम देती है। क्योंकि जब आप प्री डिसाइड कर लेते हो अपनी इंपॉर्टेंट चॉइसेस, तो आप डिसीजन फटीक से फ्री हो जाते हो। और वो मेंटल एनर्जी जो ट्रिवियल चॉइसेस में वेस्ट होती, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। तो आज से 3 नॉन निगोशिएबल रूल्स लिखो, कमिट करो, फॉलो करो, नो निगोशिएशन, नो एक्सेप्शंस। क्योंकि हर एक्सेप्शन एक क्रैक है आपकी डिसिप्लिन में, और क्रैक्स कंपाउंड होते हैं। चॉइस क्लियर है, एल्गोरिदम के स्लेव बनो या अपना एल्गोरिदम डिजाइन करो, आप डिसाइड करो। चैप्टर 3, द एस्केप रिस्पॉन्स अंडरस्टैंडिंग योर माइंड्स एग्जिट स्ट्रेटेजी। आपका माइंड एक ट्रेन्ड एस्केप आर्टिस्ट है, हुडिनी से बेटर। और सबसे डेंजरस पार्ट, आप उसके ट्रिक्स के साथ कोऑपरेट कर रहे हो। ये सिनारियो फेमिलियर लगेगा। आप बैठे हो लैपटॉप के सामने, इंपॉर्टेंट वर्क करना है, पहले 5 मिनट्स फोकस है, फिर सडनली फोन चेक कर लूं। आप जानते हो ये एक्सक्यूज है, फिर भी आपका हाथ ऑलरेडी फोन पर है। ये वीकनेस नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है, और ये आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। डॉक्टर डैनियल कानमैन, नोबेल प्राइज विनर, बताते हैं 2 सिस्टम्स। सिस्टम 1, फास्ट, ऑटोमेटिक, इमोशनल। सिस्टम 2, स्लो, डेलिब्रेट, लॉजिकल। जब भी डिफिकल्ट टास्क आता है, सिस्टम 2 एक्टिवेट होता है, और वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली भागना चाहता है सिस्टम 1 की तरफ, जो इजी है, फेमिलियर है, कंफर्टेबल है। यहां साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो रेयरली कोई बताता है। डिस्ट्रैक्शन एक एनेस्थेटिक है, मेंटल मॉर्फिन। जब चैलेंजिंग टास्क फेस करते हो, डिस्कंफर्ट की वेव आती है। साइकोलॉजिकल डिस्कंफर्ट, अनसर्टेनिटी, सेल्फ डाउट, एफर्ट का फियर, और माइंड इमीडिएटली एस्केप रूट ढूंढता है। कैल न्यूपोर्ट इसे कंफर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। स्मार्टफोन वो आईवी ड्रिप है जो कॉन्स्टेंटली डोपामीन पंप कर रहा है। एक नोटिफिकेशन, एक स्क्रोल, एक लाइक, इंस्टेंट रिलीफ। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन फीलिंग टेम्पररीली नम हो गई। बैंडेड ऑन अ बुलेट वुंड। लेकिन यहां सिक ट्रिक है, सोफी लीरॉय की रिसर्च, अटेंशन रेजिड्यू।
जब भी आप टास्क स्विच करते हो, आपका ब्रेन पूरी तरह स्विच नहीं होता। एक पार्ट पिछले टास्क में स्टक रहता है। तो रिपोर्ट लिखते लिखते फोन चेक किया और वापस आए। आपका फोकस फ्रैगमेंटेड है। कॉग्निटिव कैपेसिटी परमानेंटली रिड्यूस्ड। रिसर्च कहती है एक डिस्ट्रैक्शन के बाद फुल फोकस वापस आने में एवरेज 30 मिनट्स लगते हैं। अब कैलकुलेट करो, अगर हर 10-15 मिनट्स में फोन चेक करते हो तो आप कभी डीप फोकस में पहुंच ही नहीं पाते। पूरा दिन शैलो वर्क, जीरो प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशन। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ब्रेन का वो पार्ट जो रेस्ट में एक्टिवेट होता है, लेकिन एक्चुअली ये रेस्ट नहीं कर रहा। डे ड्रीमिंग, वरीइंग, प्लानिंग कर रहा है। जब हार्ड टास्क पर फोकस करते हो, ये सप्रेस होता है, लेकिन मोमेंट आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, ये फिर एक्टिवेट हो जाता है और आपको वापस कंफर्ट जोन में खींच लेता है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव ब्रूटल है। हमारे एंसेस्टर्स के लिए एनर्जी कंजर्वेशन सर्वाइवल था, तो ब्रेन ने सीखा अननेसेसरी एफर्ट अवॉइड करो। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जहां एक्चुअल थ्रेट्स नहीं है, ये मैकेनिज्म हमारे अगेंस्ट काम करता है। रिपोर्ट लिखना और लाइन अटैक ब्रेन के लिए सेम थ्रेट लेवल। अब सॉल्यूशन, मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जॉन कबर्टजिन कहते हैं, यू कांट स्टॉप द वेव्स बट यू कैन लर्न टू सर्फ। आप उस अर्ज को स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जर्व कर सकते हो बिना एक्ट किए। टैक्टिकल पॉज टेक्निक। जब फील करो माइंड भाग रहा है, रुक जाओ, 3 डीप ब्रेथ्स। पूछो, क्या जेन्युइनली ब्रेक चाहिए या सिर्फ डिस्कंफर्ट से एस्केप? ये सिंपल पॉज ऑटोमेटिक रिएक्शन को ब्रेक करता है। 3 सेकेंड्स जो एवरीथिंग चेंज कर सकते हैं। फ्रिक्शन इंजीनियरिंग, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी। फोन दूसरे रूम में, सोशल मीडिया एप्स डिलीट करो वर्क आवर्स में, इंटरनेट टेम्परेरीली ब्लॉक करो। फिजिकल बैरियर्स जो ऑटोमेटिक एस्केप को डिफिकल्ट बनाते हैं। मेक डिस्ट्रैक्शन इनकन्वीनियंट। रिफ्रेम करो डिस्कंफर्ट को, एनिमी मत मानो, इंफॉर्मेशन मानो। जब टास्क करते वक्त डिस्कंफर्ट फील हो, समझो आप कंफर्ट जोन के एज पर हो। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर ग्रोथ है। डॉक्टर केली मैकगोनिगल। डिस्कंफर्ट इज सेंसेशन, नॉट थ्रेट। जितना ज्यादा आप उस सेंसेशन के साथ रहना सीखते हो, उतना स्ट्रांग होते हो। प्रोग्रेसिव एक्सपोजर, एथलीट्स का प्रैक्टिस। डिलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ। पहले 5 मिनट्स कंटिन्यूस फोकस, फिर 10, फिर 15। स्लोली आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। ब्रेन को ट्रेन करो सस्टेन्ड अटेंशन के लिए। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर बार जब आप एस्केप अर्ज को रेजिस्ट करते हो और टास्क पर स्टे करते हो, आप न्यूरल पाथवे बना रहे हो। मैं डिस्कंफर्ट हैंडल कर सकता हूं, इमीडिएट रिलीफ की जरूरत नहीं। और स्लोली ये आपका सुपर पावर बन जाता है, क्योंकि आज की वर्ल्ड में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, अगर आप फोकस कर सकते हो, ट्रूली फोकस कर सकते हो, तो आप रेयर हो, वैल्यूबल हो, अनस्टॉपेबल हो। निर एयल सही कहते हैं, द एंटीडोट टू इम्पल्सिवनेस इज फोरथॉट। प्लान करो कि कब फोकस करोगे, स्केड्यूल करो डीप वर्क, और डिसाइड करो इन एडवांस। जब एस्केप अर्ज आएगी, मैं क्या करूंगा? ये बैटल हर मोमेंट है, लेकिन हर बार जब जीतते हो, जब ऑब्जर्व करते हो, पॉज लेते हो, कॉन्शियसली स्टे करते हो, उस मोमेंट आप ब्रेन रिवायर कर रहे हो। और एक दिन नोटिस करोगे, डिस्ट्रैक्शन उतना टेम्पटिंग नहीं रहा, फोकस नेचुरल लगने लगा। डिस्कंफर्ट पैरालाइज नहीं करता, चैलेंज करता है। ये आपकी नई रियलिटी बन सकती है, लेकिन शुरुआत आज से, अभी से, इसी मोमेंट से। क्योंकि हर मोमेंट आप डिले करते हो, आप उसी एस्केप पैटर्न को रीइंफोर्स कर रहे हो जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। चॉइस क्लियर है, एस्केप करते रहो और मीडियोकर रहो, या स्टे करो और एक्सेप्शनल बनो। आप डिसाइड करो। चैप्टर 4, इमोशनल हाईजैकिंग, व्हेन फीलिंग्स बिकम योर प्रिजन वार्डन। सुनो, आपकी फीलिंग्स आपके सबसे बड़े लायर्स हैं। वो हर रोज आपसे कहती हैं, अभी नहीं कर सकते, बहुत ओवरवेल्म्ड फील हो रहा है,
पहले मूड ठीक हो जाए और आप मान लेते हो, क्योंकि फीलिंग्स तो रियल लगती है ना, ऑनेस्ट लगती है। लेकिन यहां अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, आपकी फीलिंग्स सबसे अनरिलायबल नैरेटर है आपकी लाइफ की। और अगर आप उन्हें अपनी डिसीजंस ड्राइव करने दे रहे हो, तो आप बेसिकली एक ड्रंक ड्राइवर को स्टीयरिंग व्हील दे रहे हो। एंटोनियो दमासियो, रिनाउंड न्यूरोसाइंटिस्ट का सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस, उनका कहना है हमारे हर डिसीजन में बॉडी के सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। कट फीलिंग्स, हार्ट रेट, मसल टेंशन, ये सिग्नल्स इमोशनल ब्रेन से आते हैं और ये आपकी रैशनल थिंकिंग को कंप्लीटली ओवरराइड कर सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपको जिम जाना है। लॉजिकली आप जानते हो ये बेनिफिशियल है, लेकिन काउच पर बैठे हुए आपका बॉडी एक डिफरेंट मैसेज भेज रहा है। थका हुआ हूं, मसल्स हैवी हैं, आराम चाहिए। और ये बॉडीली सेंसेशन इतना ओवरवेलमिंग होता है कि आपका रैशनल माइंड सरेंडर कर देता है। व्हाइट फ्लैग, हार मान लेता है। अफेक्ट ह्यूरिस्टिक, ये साइकोलॉजिकल फिनोमेनन बताता है कि हम फीलिंग्स के बेस पर क्विक जजमेंट्स लेते हैं। अगर टास्क नेगेटिव फीलिंग ट्रिगर करता है, तो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं वो हार्ड है, डेंजरस है, अननेसेसरी है। शॉर्टकट, मेंटल लेजीनेस, एंड इट्स डिस्ट्रॉइंग यू। लेकिन यहां ट्विस्ट है, आपकी फीलिंग्स टास्क के बारे में कुछ नहीं बता रही, वो सिर्फ आपकी करंट इमोशनल स्टेट रिफ्लेक्ट कर रही है। जो टास्क आज ओवरवेलमिंग लग रहा है, वही कल मैनेजेबल लग सकता है। सेम टास्क, डिफरेंट मूड, दैट्स इट। डॉक्टर डेविड बर्न्स, कॉग्निटिव थेरेपी पायनियर, इसे इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहां आप फीलिंग्स को फैक्ट्स मान लेते हो। मैं ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूं, देयरफॉर ये टास्क ओवरवेलमिंग है। लेकिन ये लॉजिकल फैलेसी है। फीलिंग आपकी परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। ब्रेन का इंसुलर रीजन, इमोशनल अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, जब ओवर एक्टिव होता है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस में होता है, आप इमोशनली रिएक्टिव बन जाते हो। हर छोटा डिस्कंफर्ट मेजर क्राइसिस लगने लगता है। ड्रामा, ओवर रिएक्शन, पैरालिसिस, और फिर सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आप फील करते हो टास्क हार्ड है, तो अवॉइड करते हो। अवॉइडेंस से एंजाइटी बढ़ती है, एंजाइटी से टास्क और इंटिमिडेटिंग लगता है। साइकिल, एंडलेस, डिस्ट्रक्टिव। अब यहां बिगेस्ट मिथ, मोटिवेशन। लोग सोचते हैं जब मोटिवेटेड फील होगा तब करूंगा। जेफ हेडन डायरेक्टली बोलते हैं, मोटिवेशन इज नॉट द कॉज ऑफ एक्शन, इट्स द रिजल्ट। आप एक्शन लो, फिर मोटिवेशन आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग, नॉट द अदर वे अराउंड। मैंने पर्सनली सैकड़ों बार एक्सपीरियंस किया है। सुबह वर्कआउट, बिल्कुल मन नहीं, बॉडी भारी, माइंड रेजिस्टेंट। लेकिन अगर बस शुरू कर दूं, पहले 5 मिनट्स सडनली एनर्जी आती है, रेजिस्टेंस फेड होता है, और बाद में प्राइड, एनर्जी, स्ट्रेंथ, मैजिक नहीं। न्यूरोकेमिस्ट्री, बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी, डिप्रेशन और एंजाइटी में क्लिनिकली यूज होता है। सिंपल आइडिया, फीलिंग्स वेट मत करो, एक्शन लो। एक्शन ऑटोमेटिकली फीलिंग्स शिफ्ट करेगा। प्रूवन, टेस्टेड, इफेक्टिव। स्टीवन प्रेसफील्ड द वॉर ऑफ आर्ट में लिखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट आर्ट इज टू वर्क। नथिंग एल्स मैटर्स एक्सेप्ट सिटिंग डाउन एवरी डे एंड ट्राइंग। वो स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। उनका सॉल्यूशन, टर्न प्रो। प्रोफेशनल्स वेटिंग नहीं करते इंस्पिरेशन का, एमेट्योर्स करते हैं। वेगल ब्रेक टेक्निक, फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन, वैगस नर्व ब्रेन से स्टोमक तक जाती है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स रेगुलेट करती है। डीप स्लो ब्रीदिंग, स्पेसिफिकली लॉन्गर एक्सहेल्स, इस नर्व को एक्टिवेट करती है। नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। साइंस, नॉट स्पिरिचुअलिटी। बॉक्स ब्रीथिंग, कॉन्क्रीट प्रैक्टिस। 4 काउंट्स इनहेल, 4 होल्ड, 4 एक्सहेल, 4 होल्ड।
3-4 साइकिल्स। मिलिट्री में यूज होता है हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में। काम करता है क्योंकि डायरेक्टली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन यहां डीपर शिफ्ट चाहिए। इमोशंस को कमांडर मत बनने दो, एडवाइजर बनाओ। वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हारा, ऑलवेज। डॉक्टर सूजन डेविड, इमोशनल एजिलिटी, कहती है डिस्कम्फर्ट इज द प्राइस ऑफ एडमिशन टू अ मीनिंगफुल लाइफ। अगर सिर्फ वही करोगे जो कंफर्टेबल फील होता है, तो बहुत नैरो लाइफ जियोगे। ग्रोथ, अचीवमेंट, डीप रिलेशनशिप्स, सब डिस्कम्फर्ट के थ्रू। माइक्रो कमिटमेंट स्ट्रैटेजी। जब ओवरवेल्म हो, खुद से कहो, बस 2 मिनट्स। कमिटमेंट इतना स्मॉल कि इमोशनल ब्रेन रेजिस्ट नहीं कर पाता, और यूजुअली एक बार शुरू करने के बाद कंटिन्यू कर लेते हो। मोमेंटम। जेम्स क्लियर का 2 मिनट रूल। एनी हैबिट को 2 मिनट्स वर्जन में तोड़ दो। वर्कआउट, बस शूज पहन लो। बुक लिखनी है, बस एक सेंटेंस। ये इनर्शिया ब्रेक करता है। स्टार्टिंग फ्रिक्शन एलिमिनेट करता है। एक्टिंग एज इफ, साइकोलॉजिकल टेक्निक। बिहेव करो जैसे आप ऑलरेडी वो पर्सन हो जो बनना चाहते हो। नर्वस हो प्रेजेंटेशन से पहले, एक्ट कॉन्फिडेंट। बॉडी लैंग्वेज चेंज करो। एमी कडी का पावर पोजिंग रिसर्च, फिजियोलॉजी एक्चुअली इमोशनल स्टेट चेंज कर सकता है। विक्टर फ्रैंकल, नाजी कैंप सर्वाइवर, ने लिखा, When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. फीलिंग्स हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक्शंस हमेशा। एंड अल्टीमेटली एक्शंस डिफाइन यू, नॉट फीलिंग्स। अल्टीमेट रियलाइजेशन, आप अपनी फीलिंग्स नहीं हो, आप वो कॉन्शियसनेस हो जो फीलिंग्स ऑब्जर्व कर सकती है। जब ये समझ आ जाता है तो आप फ्री हो जाते हो इमोशनल टायरेनी से। लिबरेशन। तो अगली बार जब फियर कहे मत करो, डाउट कहे तुम नहीं कर सकते, ओवरवेल्म कहे बहुत ज्यादा है, सिंपली ऑब्जर्व करो, एक्नॉलेज करो, फिर कॉन्शियसली डिसाइड करो, थैंक यू फॉर इनपुट, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। क्योंकि ये है रियल इमोशनल इंटेलिजेंस। फीलिंग सप्रेस करना नहीं, एक्नॉलेज करना, लेकिन उन्हें लाइफ रन नहीं करने देना। मास्टर बनो, स्लेव नहीं। कमांडर बनो, प्रिजनर नहीं। अंतिम बात, फीलिंग्स टेम्पोररी है, आइडेंटिटी परमानेंट है। फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती है, कैरेक्टर स्टेबल है। तो आप क्या चूज करोगे, टेम्पररी फीलिंग्स या परमानेंट कैरेक्टर? क्विक कंफर्ट या लास्टिंग स्ट्रेंथ? डिसीजन अभी लेनी होगी, क्योंकि हर मोमेंट आप फीलिंग्स को पावर देते हो, आप अपनी एजेंसी वीक कर रहे हो। स्टॉप नाउ। चैप्टर 5, स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन बिल्डिंग, एंटी फ्रेजिलिटी थ्रू कंट्रोल्ड एडवर्सिटी। यहां अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो सोसाइटी नहीं बताती। आप स्ट्रेस से डरते हो, अवॉइड करते हो, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो, लेकिन ये सबसे डेंजरस गोल है जो आप चेस कर सकते हो। क्योंकि स्ट्रेस फ्री लाइफ एक वीक लाइफ है, फ्रैजाइल लाइफ है, पैथेटिक लाइफ है। नासिम निकोलस तालेब का एंटी फ्रैजाइल कॉन्सेप्ट, रेवोल्यूशनरी आइडिया। कुछ चीजें फ्रैजाइल होती है, स्ट्रेस से टूट जाती है। कुछ रोबस्ट होती है, स्ट्रेस सरवाइव कर लेती है। लेकिन कुछ एंटी फ्रैजाइल होती है, स्ट्रेस से स्ट्रॉन्गर बनती है, गेन करती है डिसऑर्डर से। आपका माइंड एंटी फ्रेजाइल बन सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप डेलिबरेटली स्ट्रेस दो उसे, डेलिबरेटली चैलेंज करो, डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाओ। वॉलंटरी हार्डशिप, इंटेंशनल डिफिकल्टी। डॉक्टर केली मैकगोनिगल की ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने पूरी स्ट्रेस साइकोलॉजी फ्लिप कर दी। अनहोन पाया, स्ट्रेस इटसेल्फ हार्मफुल नहीं, हार्मफुल है आपका बिलीफ कि स्ट्रेस हार्मफुल है। जो लोग स्ट्रेस को एनहांसिंग मानते हैं, ये मुझे शार्पर बना रहा है, वो एक्चुअली बेटर परफॉर्म करते हैं, हेल्थियर रहते हैं, लॉन्गर जीते हैं। माइंड ब्लोइंग? हाँ, ट्रू, एब्सोल्युटली। येरकेस डोडसन लॉ, क्लासिक साइकोलॉजी।
ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए ऑप्टिमल स्ट्रेस चाहिए। टू लिटिल, कंप्लेसेंट, अनमोटिवेटेड, मीडियोकर, टू मच, ओवरवेल्म्ड, पैरालाइज्ड, ब्रोकन। लेकिन राइट अमाउंट, जोन, फ्लो, पीक परफॉर्मेंस, हॉर्मेसिस, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। लो डोसेस ऑफ स्ट्रेसर्स बेनिफिशियल होते हैं। एक्सरसाइज परफेक्ट एग्जाम्पल है। वर्कआउट करते हो, आप डिलिबरेटली मसल्स को स्ट्रेस दे रहे हो, माइक्रो टीयर्स क्रिएट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो, लेकिन वही डैमेज रीबिल्ड होता है स्ट्रॉन्गर। दैट्स ग्रोथ, दैट्स अडेप्टेशन। सेम प्रिंसिपल माइंड पर। डिलिबरेटली मेंटल स्ट्रेस दो, चैलेंज सीक करो, डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करो। आपका ब्रेन अडेप्ट करेगा, स्ट्रॉन्गर होगा, टफर होगा। कॉर्टिसोल, नोटोरियस स्ट्रेस हार्मोन, लेकिन विलन नहीं है। अक्यूट कॉर्टिसोल स्पाइक्स हेल्पफुल होती है, अलर्ट बनाती है, फोकस्ड बनाती है, परफॉर्मेंस एनहांस करती है। प्रॉब्लम तब है जब क्रॉनिकली एलिवेटेड रहती है। कांस्टेंट स्ट्रेस, नो रिकवरी, दैट्स टॉक्सिक। की इनसाइट, स्ट्रेस से बचना नहीं, रिकवर करना सीखना है। एथलीट्स परफेक्टली समझते हैं। हार्ड ट्रेनिंग, देन रेस्ट, देन अडेप्टेशन, साइकिल, फॉर्मूला, ग्रोथ। HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस, बॉडी की स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम। जब रिपीटेडली मैनेजेबल स्ट्रेस फेस करते हो और सक्सेसफुली नेविगेट करते हो, HPA एक्सिस एफिशिएंट बन जाती है। सेम सिचुएशन, लेस कॉर्टिसोल, फास्टर रिकवरी। बायोलॉजिकल प्रूफ कि स्ट्रेस टॉलरेंस ट्रेनेबल है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेस अवॉइडेंस एक्चुअली वीकन्स यू। जब हर अनकंफर्टेबल सिचुएशन से भागते हो, स्ट्रेस टॉलरेंस श्रिंक होती है। फिर छोटे छोटे प्रेशर्स भी अनबेरेबल लगने लगते हैं। इंक्रीजिंग फ्रेजिलिटी, डिक्रीजिंग कैपेसिटी, प्रोग्रेसिव वीकनेस। मैंने पर्सनली देखा है, जब मैं अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करता था, इवेंचुअली नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस भी एंजाइटी ट्रिगर करने लगे। जब डेलिबरेटली चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशंस सीख करना शुरू किया, धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे। एक्सपोजर थेरेपी वर्क्स। डॉक्टर ईडिथ ग्रॉडबर्ग कहती है, रेजिलियंस इज नॉट अबाउट बाउंसिंग बैक, इट्स अबाउट बाउंसिंग फॉरवर्ड। स्ट्रेस आपको वापस नहीं लाता जहां थे, अगर प्रॉपरली हैंडल्ड हो तो आगे ले जाता है। बेटर प्लेस, स्ट्रॉन्गर वर्जन, कॉग्निटिव अप्रेजल थ्योरी, रिचर्ड लैजरस। स्ट्रेस का इंपैक्ट डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन पर। थ्रेट देखो या चैलेंज, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ड्रास्टिकली डिफरेंट होगा। सेम एक्सटर्नल सिचुएशन, कंप्लीटली डिफरेंट इंटरनल एक्सपीरियंस। जस्ट इंटरप्रिटेशन। रिसर्च फैसिनेटिंग है। थ्रेट इंटरप्रिटेशन, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, हार्ट रेट इनएफिशिएंटली बढ़ता है, परफॉर्मेंस डिग्रेड्स। चैलेंज इंटरप्रिटेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट, ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है, परफॉर्मेंस एनहांसेस। मैजिक नहीं, साइकोलॉजी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिम प्रिंसिपल। सडनली हैवी वेट नहीं उठाते, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। सिमिलरली, सडनली एक्सट्रीम स्ट्रेस सिचुएशंस में नहीं कूद सकते। सिस्टमैटिकली टॉलरेंस बढ़ाते हो। स्मॉल स्ट्रेसर्स, देन बिगर, बिल्डिंग कैपेसिटी, ग्रेडेड एक्सपोजर, क्लिनिकल टेक्निक। पब्लिक स्पीकिंग से डर, तो डायरेक्टली ऑडिटोरियम में स्पीच नहीं, पहले मिरर, फिर फ्रेंड, फिर स्मॉल ग्रुप, स्लोली, सिस्टमैटिकली, डिसेंसिटाइजिंग फियर, एक्सपैंडिंग विंडो ऑफ टॉलरेंस। विंडो ऑफ टॉलरेंस, ट्रॉमा थेरेपी कॉन्सेप्ट। हर पर्सन की रेंज होती है इफेक्टिव फंक्शनिंग की। टू मच अराउजल, हाइपर अराउज्ड, पैनिक। टू लिटिल, हाइपो अराउज्ड, नंब। गोल, विंडो एक्सपैंड करना थ्रू सिस्टमैटिक एक्सपोजर। रिकवरी प्रोटोकॉल्स क्रिटिकल है। मिलिट्री में ब्रूटल ट्रेनिंग, लेकिन प्रॉपर रिकवरी भी। स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्टिव रेस्ट, क्योंकि रिकवरी के बिना स्ट्रेस सिंपली डैमेज बन जाता है। बैलेंस चाहिए, स्ट्रेस देन रिकवरी, पुश देन रेस्ट, साइकिल। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन
रिजिलियंस 3 पीस से हैम्पर्ड होती है। पर्सनलाइजेशन, मेरी गलती। परवेसिवनेस, सब खराब है। परमानेंस, हमेशा ऐसा रहेगा। रिजिलियंट लोग इन पैटर्न्स चैलेंज करते हैं, रिफ्रेम करते हैं। स्ट्रेस को अपॉर्चुनिटी देखो, ट्रेनिंग सेशन है। हर प्रेशर सिचुएशन, हर डेडलाइन, हर कॉन्फ्लिक्ट चांस है प्रूव करने का, मैं हैंडल कर सकता हूं। मार्कस ऑरेलियस, स्टोइक फिलोसोफर, रोमन एम्परर, wrote, You have power over your mind, not outside events. एक्सटर्नल स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर सकते, रिस्पॉन्स ट्रेन कर सकते हो। दैट्स वेयर पावर लाइज। अल्टीमेटली एंटी फ्रेजिलिटी का मतलब नहीं कि पेन फील नहीं होगा। मतलब है कि जब स्ट्रेस आएगा और आएगा तो आप टूटोगे नहीं, बेंड होगे, फ्लेक्स होगे, फिर स्ट्रॉन्गर बाउंस बैक करोगे। स्प्रिंग, नॉट ग्लास। तो डेलिबरेटली स्ट्रेस सीख करो, कंफर्ट जोन से बाहर, हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो डिस्कंफर्ट फोर्ज कर रहा है स्ट्रॉन्गर वर्जन, टफर वर्जन, एंटी फ्रेजाइल वर्जन। चॉइस क्लियर है, इजी लाइफ और वीक माइंड, या हार्ड लाइफ और स्ट्रॉन्ग माइंड। आप क्या चूज करोगे? चैप्टर 6, द इनर सैबोटर, रिकॉग्नाइजिंग एंड साइलेंसिंग द वॉइस ऑफ कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी। आपके अंदर एक ट्रेटर बैठा है, एनिमी, सैबोटर, और सबसे स्केरी पार्ट, वो आपकी ही आवाज में बोलता है, आपके ही वर्ड्स यूज करता है, आपकी ही लॉजिक देता है। तो आपको लगता है वो आप ही हो, लेकिन नहीं, वीओ एक पैरासाइट है जो आपकी पोटेंशियल को स्लोली सिस्टमैटिकली किल कर रहा है। सिगमुंड फ्रॉइड ने इसे सुपर ईगो कहा। वो इंटरनल क्रिटिक जो कॉन्स्टेंटली जज करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। लेकिन मॉडर्न साइकोलॉजी में हम इसे स्पेसिफिकली समझते हैं। ये कंडीशनड वॉइस है, पास्ट फेलियर से बनी, फियर से बनी, सोसाइटी के मैसेजेस से बनी। सबसे डेंजरस बात, ये आवाज प्रोटेक्शन की डिस्गाइज में आती है। आराम कर लो, इनफ मेहनत हो गई, पुश मत करो, अनहेल्थी है, रियलिस्टिक बनो, ये गोल बहुत बड़ा है। रीजनेबल लगता है ना? लेकिन एक्चुअली ये सब सोफिस्टिकेटेड एक्सक्यूजेस है, डिजाइन टू कीप यू स्टक, कंफर्टेबल, मीडियोकर। डॉक्टर स्टीवन बर्गलस, सेल्फ हैंडीकैपिंग कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी जहां लोग डिलिबरेटली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते हैं ताकि फेल होने पर एक्सक्यूज रेडी हो। जी प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया था, ईगो प्रोटेक्टेड, ग्रोथ डिस्ट्रॉयड। आपका इनर सैबोटर एग्जैक्टली यही करता है। प्रीएम्प्टिव एक्सक्यूजेस, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, अभी परफेक्ट टाइम नहीं, कॉन्वर्सेशन से पहले, समझेंगे नहीं, डिसीजन लेने से पहले, गलत हो सकता है। सेफ्टी नेट, कंफर्ट ब्लैंकेट, प्रिजन। मार्टिन सेलिगमैन, लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब रिपीटेडली फेल होते देखते हो, खुद को इवेंचुअली सीख जाते हो, एफर्ट का कोई फायदा नहीं, मैं कुछ बदल नहीं सकता। बिलीफ इतना डीप बैठ जाता है कि रियलिटी बन जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। लेकिन ट्विस्ट, ये लर्न्ड है, नेचुरल नहीं। मतलब अनलर्न्ड भी हो सकता है, रीप्रोग्राम्ड हो सकता है, रिप्लेस्ड हो सकता है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। डॉक्टर एरन बेक, थिंकिंग पैटर्न्स जो रियलिटी डिस्टॉर्ट करते हैं। इनर सैबोटियर इन्हीं का यूज करता है। ऑल और नथिंग, परफेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, अगर गलत हुआ तो सब बर्बाद। मेंटल फिल्टरिंग, सिर्फ नेगेटिव देखना। ट्रैप, एवरीवेयर। अब सबसे सटल सैबोटाज, लेटर साइकोलॉजी। हाँ करना है, बाद में, इमीडिएट कमिटमेंट से एस्केप, बिना डायरेक्टली नो बोले। टिमोथी पाइकिल, I'll do it later actually means I'm avoiding negative emotions right now. Procrastination disguised as planning. फ्यूचर सेल्फ फैंटेसी कैरेक्टर बन जाता है। टुमारो का आप ज्यादा मोटिवेटेड, ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा केपेबल। लेकिन हैल हर्शफील्ड की रिसर्च, ब्रेन स्कैन्स शो, जब फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचते हैं
वो रीजन्स एक्टिवेट होते हैं जो स्ट्रेंजर्स के लिए होते हैं। लिटरली डिफरेंट पर्सन मान रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी डंप कर रहे हो, प्लानिंग फैलेसी, डैनियल कानमैन। हम सिस्टमैटिकली अंडर एस्टिमेट करते हैं टाइम, एफर्ट, ऑब्स्टिकल्स, तो ऑप्टिमिस्टिकली सोचते हैं कल करूंगा क्विकली, कल आता है, रियलिटी हिट्स, फिर पोस्टपोन, साइकिल रिपीट्स फॉर एवर। सबसे डेंजरस सेल्फ केयर डिस्गाइज। मॉडर्न वेलनेस कल्चर ने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। रियल सेल्फ केयर वर्सेस सेल्फ सैबोटेज। रेस्ट चाहिए, लेजिटिमेट नीड या एक्सक्यूज? कैसे पता? सिंपल टेस्ट, अर्नड रेस्ट वर्सेस एस्केप। जेन्युइनली हार्ड वर्क किया और रिकवरी चाहिए। सेल्फ केयर, कुछ किया नहीं और फिर भी थका हुआ। एस्केप, सैबोटाज। ब्रेने ब्राउन कहती है वी कैनॉट सिलेक्टिवली नम इमोशंस। जब पेनफुल इमोशंस नम करते हो, पॉजिटिव भी नम होते हैं। इनर सैबोटेयर जो कंफर्ट प्रोवाइड करता है वो एक्चुअली आपको नम कर रहा है। किलिंग स्लोली। अब सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप, रिकग्निशन। जब वॉइस आए, आइडेंटिफाई करो ये इनर सैबोटेयर है। नेम दे दो, ग्रेमलिन, क्रिटिक, सैबोटेयर। नेमिंग पावरफुल है, सेपरेशन क्रिएट करता है। ये मैं नहीं, मेरा पार्ट है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। जब सैबोटर बोले चैलेंज करो, रियलिस्टिक नहीं के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढो। पास्ट अचीवमेंट्स याद करो। सोक्रेटिक मेथड, क्वेश्चंस के थ्रू बिलीव्स चैलेंज करना। डेविड बर्न्स, डेली मूड लॉग टेक्निक। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स लिखो, अगेंस्ट एविडेंस लिखो, बैलेंस थॉट लिखो। इनिशियली मैकेनिकल लगता है, स्लोली ब्रेन रिवायर्स होता है। पैटर्न ब्रेक्स। सेल्फ कंपैशन वर्सेस सेल्फ क्रिटिसिज्म। क्रिस्टिन नेफ, रिसर्च बताती है सेल्फ क्रिटिसिज्म मोटिवेशन डिक्रीज करती है। सेल्फ कंपैशनेट लोग ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा परसिस्टेंट, बेटर परफॉर्मर्स। लेकिन क्लैरिटी, सेल्फ कंपैशन नहीं है, सेल्फ इंडल्जेंस। कंपैशन मीन्स ह्यूमन हूं, मिस्टेक्स होंगी, फिर भी ट्राई करूंगा। इंडल्जेंस मीन्स वीक हूं तो ट्राई नहीं करना चाहिए। डिफरेंस क्रूशल। अल्टीमेट आंसर एक्शन। सैबोटेयर वर्ड्स में पावरफुल, एक्शन में पावरलेस। जितना ज्यादा उसकी एडवाइस अगेंस्ट एक्ट करते हो उतना वीक होता है। एक्सपोजर थेरेपी मेंटल लेवल पर। माइकल जॉर्डन, I've missed more than 9,000 shots. I've lost almost 300 games. I've failed over and over, and that is why I succeed. उनका सैबोटेयर भी बोला होगा, लेकिन उन्होंने शूट किया बार बार। पावरफुल प्रैक्टिस। थैंक यू बट नो थैंक यू। जब सैबोटेयर बोले एक्नॉलेज करो, थैंक्स फॉर प्रोटेक्शन, फिर पोलाइटली डिक्लाइन, बट आई एम डूइंग दिस एनीवे। फाइट नहीं, रीडायरेक्ट। विजुअलाइजेशन काम करती है। फियरलेस वर्जन इमेजिन करो, कैसे वॉक करेगा, टॉक करेगा, डिसाइड करेगा, फिर एम्बॉडी करो। फेक इट टिल यू मेक इट। न्यूरोलॉजिकली वैलिड स्ट्रैटेजी। अल्टीमेटली सैबोटेयर डिलीट नहीं होगा, हमेशा रहेगा, लेकिन इग्नोर करना सीख सकते हो। बैकग्राउंड नॉइज, अवेयर हो लेकिन फोकस्ड नहीं। राल्फ वॉल्डो एमरसन, द ओनली पर्सन यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बी। डिसाइड करो, कंफर्टेबल मीडियोक्रिटी में सेटल नहीं करोगे। सैबोटेयर लाइफ ड्राइव नहीं करेगा, चॉइस तुम्हारी। उस वॉइस को पावर तुम दे रहे हो, और वो पावर तुम वापस ले सकते हो। आज से, अभी से, इसी मोमेंट से। क्योंकि एंड में विनर वो नहीं जिसके पास सैबोटेयर नहीं। विनर वो है जो सैबोटेयर के बावजूद एक्ट करता है। डिस्पाइट द वॉइस, डिस्पाइट द फियर, डिस्पाइट द डाउट। वो बनो अभी। चैप्टर 7, कमिटमेंट इंटेग्रिटी, द न्यूरोसाइंस ऑफ सेल्फ ट्रस्ट। आप रोज खुद से झूठ बोलते हो, हर सिंगल डे। कल मैं टाइम पर उठूंगा, आज जिम जाऊंगा, वो प्रोजेक्ट फिनिश करूंगा, और फिर कुछ नहीं। अलार्म स्नूज, जिम बैग कॉर्नर में, प्रोजेक्ट पेंडिंग, और आप
आप सोचते हो ये कोई बड़ी बात नहीं, बस आज स्किप किया, कल कर लूंगा। लेकिन यहां डेवास्टेटिंग रियलिटी है जो कोई नहीं बताता। हर ब्रोकन प्रॉमिस, हर सिंगल एक आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे को फिजिकली डैमेज कर रहा है। वो पाथवे जो सेल्फ एफिकेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पाथवे जो आई कैन डू दिस की फीलिंग देती है। आप लिटरली न्यूरोलॉजिकली अपने आप को वीक बना रहे हो। सेल्फ सैबोटेज सेल्यूलर लेवल पर डॉक्टर एल्बर्ट बांडूरा, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, उनका कहना है आपका बिलीफ अपनी कैपेबिलिटीज में सबसे बड़ा प्रेडिक्टर है एक्चुअल परफॉर्मेंस का। और ये बिलीफ कैसे बनता है? पास्ट एक्सपीरियंसेस से। मैथमेटिकल इक्वेशन है, हर बार कहते हो और करते हो, बिलीफ स्ट्रांग होता है। हर बार कहते हो और नहीं करते, बिलीफ क्रैक होता है। सिंपल, ब्रूटल, ट्रू। आपका ब्रेन एक पैटर्न रिकॉग्निशन मशीन है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर रहा है। मेरे वर्ड्स और एक्शंस मैच हो रहे हैं? अगर हां, तो ब्रेन सीखता है, मैं रिलायबल हूं, मैं ट्रस्टवर्दी हूं। अगर नहीं, तो सीखता है, मेरी बातों का कोई मतलब नहीं, मैं फ्रॉड हूं। न्यूरोसाइंस फैसिनेटिंग है। जब प्रॉमिस कीप करते हो, डोपामिन रिलीज होता है, रिवॉर्ड न्यूरोकेमिकल। साथ ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरल कनेक्शन स्ट्रेंथन होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन के कनेक्शंस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल मजबूत होते जाते हैं। लेकिन जब प्रॉमिस ब्रेक करते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस, अनकंफर्टेबल फीलिंग, जब एक्शंस इंटेंशन से मैच नहीं करते, ब्रेन को कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना पड़ता है। सबसे इजी वे, रैशनलाइजेशन। गोल अनरियलिस्टिक था, मैं नेचुरली ऐसा नहीं, छोटी बात है। सेल्फ डिसेप्शन, प्रोफेशनल लेवल का। लियोन फेस्टिंगर, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। हम बिलीफ्स मॉडिफाई कर लेते हैं एक्शंस के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो अगर रिपीटेडली प्रोमिसेस ब्रेक करते हो, इवेंचुअली सेल्फ कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाती है। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं, मैं फॉलो थ्रू नहीं कर पाता। आइडेंटिटी लेवल डैमेज। और ये बन जाता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बिलीव करते हो अनरिलायबल हो, तो अनरिलायबल एक्ट करते हो, जो बिलीफ रीइंफोर्स करता है। विशियस, एंडलेस, डिस्ट्रक्टिव, एंड यू बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक, लाई बाय लाई। चार्ल्स डुहिग ठीक कहते हैं, स्मॉल विंस आर पार्ट ऑफ हाउ कीस्टोन हैबिट्स क्रिएट वाइड स्प्रेड चेंजेस। छोटी क्या प्रोमिसेस फाउंडेशन है मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस की, नॉट बिग ड्रामेटिक जेस्चर्स, स्मॉल, कंसिस्टेंट, डेली। यहां पावरफुल इंसाइट, बड़े गोल्स से शुरू मत करो, माइक्रो प्रोमिसेस से करो, इतने छोटे कि फेल होना इम्पॉसिबल हो। बीजे फॉग, टाइनी हैबिट्स मेथोडोलॉजी। आफ्टर आई ब्रश टीथ, आई विल डू 2 पुशअप्स। प्रॉमिस इतना स्पेसिफिक, इतना स्मॉल कि कर ही सकते हो, और जब करते हो, ब्रेन को प्रूफ मिलता है। आई सेड, आई डिड। एविडेंस, टैंजिबल। सेल्फ ट्रस्ट एक कॉग्निटिव रिसोर्स है, बैंक अकाउंट की तरह। हर केप प्रॉमिस डिपॉजिट है, हर ब्रोकन प्रॉमिस विड्रॉल है। अगर कंसिस्टेंटली विड्रॉल्स कर रहे हो, अकाउंट एम्प्टी हो जाता है। एम्प्टी सेल्फ ट्रस्ट अकाउंट मतलब कांस्टेंट सेल्फ डाउट, हेजिटेशन, फियर, पैरालिसिस। लेकिन गुड न्यूज, अकाउंट रिप्लेनिश हो सकता है, स्लोली, सिस्टमैटिकली, माइक्रो प्रोमिसेस के थ्रू, वन स्मॉल डिपॉजिट एट अ टाइम, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह। इवेंचुअली बैंक अकाउंट फुल हो जाता है, सेल्फ ट्रस्ट रिस्टोर्ड, कॉन्फिडेंस रीबिल्ट। कमिटमेंट डिवाइसेस, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टूल। यूलिसीज कॉन्ट्रैक्ट याद है? ग्रीक मिथोलॉजी। यूलिसिस ने खुद को मास्ट से बांध दिया साइरन से बचने के लिए। मॉडर्न वर्जन, फोन दूसरे रूम में वर्क टाइम पर, क्रेडिट कार्ड घर पर शॉपिंग से पहले। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो कमिटमेंट पर स्टिक रखते हैं। पब्लिक कमिटमेंट पावरफुल है। जब किसी को बता देते हो
सोशल प्रेशर ऐड होता है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, विजिबिलिटी क्रिएट्स प्रेशर, प्रेशर क्रिएट्स फॉलो थ्रू। जेरी साइनफेल्ड, डोंट ब्रेक द चेन टेक्निक, हर दिन जोक्स लिखने का कमिटमेंट। कैलेंडर पर क्रॉस मार्क, गोल, चेन ब्रेक न करना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पावरफुल मोटिवेटर, सिंपल, इफेक्टिव, लेकिन क्रिटिकल डिस्टिंक्शन, ओवर प्रॉमिसिंग से बचो। ग्रेचन रूबिन सही कहती है, वॉट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन वॉट यू डू वंस इन अ वाइल। एक बड़ा प्रॉमिस जो नहीं रख पाओगे वर्स है छोटी डेली प्रॉमिस से जो डेफिनेटली रखोगे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। स्टार्ट रेडिकुलसली स्मॉल। बुक नहीं पढ़ते, हर दिन 1 घंटा अनरियलिस्टिक है, हर दिन एक पेज रियलिस्टिक है। और एक बार जब कंसिस्टेंटली एक पेज पढ़ने लगते हो, नेचुरली ज्यादा पढ़ने लगते हो। बट फाउंडेशन है कमिटमेंट, इंटेग्रिटी, जो कहा वो किया। साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी बिजनेस में यूज होता है, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट अपने साथ। आप इसेंशियली अपने साथ डेली कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हो। ट्रस्ट तब बनता है जब कॉन्ट्रैक्ट्स ऑनर्ड होते हैं। सिंपल, क्लियर, नॉन नेगोशिएबल। जेम्स क्लियर, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हार के प्रॉमिस एक वोट है, डिसिप्लिन पर्सन के लिए, रिलायबल पर्सन के लिए, स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए। हर ब्रोकन प्रॉमिस ऑपोजिट के लिए अब क्या वोट कर रहे हो? आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पावरफुल शिफ्ट। मैं वर्कआउट करना चाहता हूं से मैं एथलेटिक पर्सन हूं। फर्स्ट आउटकम फोकस्ड, सेकंड आइडेंटिटी फोकस्ड। आइडेंटिटी changes behavior sustainably because you're not trying to do something, you're being someone. लेकिन आइडेंटिटी कैसे बदलती है? एक्शंस के थ्रू। सर्कुलर प्रॉब्लम लगता है, सॉल्यूशन माइक्रो एक्शंस, माइक्रो आइडेंटिटी शिफ्ट्स। एक पुशअप, थोड़ा एथलेटिक, एक पेज, थोड़ा रीडर। स्लोली माइक्रो शिफ्ट्स accumulate, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म्स। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ब्रेन का ये पार्ट सेलेक्टिव अटेंशन के लिए डिसाइड करता है कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस अवेयरनेस में आएगी। हेवीली बायस्ड होता है बिलीव्स के टुवर्ड्स। अगर बिलीव करते हो मैं अनरिलायबल, आरएएस सारे एविडेंस कलेक्ट करेगा जो सपोर्ट करते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, ऑटोमेटिक, लेकिन अगर एक्टिवली केप्ट प्रॉमिसेस ट्रैक करते हो आरएएस रीप्रोग्राम होता है। अटेंशन शिफ्ट्स, पैटर्न ब्रेक्स, न्यू एविडेंस, न्यू बिलीफ, न्यू आइडेंटिटी। मोमेंटम साइकोलॉजी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन। साइकोलॉजी में भी एक केप्ट प्रॉमिस अगली इजियर बनाता है, एक कंप्लीटेड टास्क अगली के लिए मोटिवेशन। स्नोबॉल इफेक्ट, ग्रोइंग, एक्सेलरेटिंग, लेकिन ऑपोजिट भी ट्रू। एक ब्रोकन प्रॉमिस अगली इजियर बनाता है ब्रेक करना। वैसे भी कल भी नहीं किया। मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में, प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, सिस्टेमैटिक फेलियर। विंस्टन चर्चिल, सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। परफेक्ट नहीं हो सकते, कभी प्रॉमिसेस ब्रेक करोगे। इंपॉर्टेंट है क्विकली रिकवर करना। एक ब्रोकन को 2, 3, 4 बनने मत दो। इमीडिएटली अगला रखो और कीप करो। रिजिलियंस, अल्टीमेटली सेल्फ ट्रस्ट सबसे वैल्यूबल एसेट है। एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं, बैंक बैलेंस से नहीं, उस क्वाइट सेटिस्फैक्शन से जो रात को फील होती है, आज मैंने जो कहा वो किया। पीस, फ्रीडम, प्राइड। ये फ्रीडम है गिल्ट से, रिग्रेट से, ब्रोकन प्रॉमिसेस के वेट से। ये कॉन्फिडेंस जो है जेन्युइनली अर्नड, नॉट फेक, नॉट बोरोड, ओन्ड। तो आज से एक प्रॉमिस, बहुत छोटा, बहुत स्पेसिफिक, कीप करो। कल फिर, परसों फिर रीबिल्ड करो वो ट्रस्ट जो ईयर्स में इरोड हुआ। बिकॉज जिस दिन पूरी कॉन्फिडेंस से कह सको अगर मैंने कहा तो मैं करूंगा, उस दिन ट्रूली पावरफुल हो जाते हो। चॉइस क्लियर है, लायर बनो या लीडर।
वीक बनो या वॉरियर, आज डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो। चैप्टर 8, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, व्हाई योर ब्रेन कांट सी टुमारो क्लियरली। आपका ब्रेन फंडामेंटली ब्रोकन है, डिजाइन फ्लॉ है, फैक्ट्री डिफेक्ट, और वो डिफेक्ट हर सिंगल डे आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो डिफेक्ट, ये नहीं देख पाता फ्यूचर को, क्लियरली नहीं, एक्यूरेटली नहीं। प्रेजेंट इतना विविड है, इतना रियल, इतना अर्जेंट कि फ्यूचर एक धुंधली, डिस्टेंट, ऑलमोस्ट फिक्शनल रियलिटी बन जाती है। और यही फंडामेंटल फ्लॉ आपकी हर प्रॉब्लम की रूट है। एवरी सिंगल वन। अभी काउच कंफर्टेबल है, जिम में पेन है, प्रेजेंट कंफर्ट रियल है, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, इमीडिएट है। फ्यूचर हेल्थ बेनिफिट्स एब्स्ट्रैक्ट है, इमेजिनरी है, समडे की बात है। तो ब्रेन ऑटोमेटिक चॉइस लेता है, काउच, ऑब्वियसली। टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, साइकोलॉजिकल फेनोमेनॉन। हम फ्यूचर रिवॉर्ड सिस्टमैटिकली अंडर वैल्यू करते हैं। 50,000 आज या 60,000 एक साल बाद। लॉजिक कहता है वेट करो, लेकिन मोस्ट लोग 50 आज लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट में डिस्काउंट हो जाती है। इनविजिबल, मीनिंगलेस। वॉल्टर मिशेल, फेमस मार्शमैलो टेस्ट। बच्चों को चॉइस, एक मार्शमैलो अभी या 2 15 मिनट्स बाद। जिन्होंने वेट किया लेटर लाइफ में सक्सेसफुल रहे। बेटर ग्रेड्स, बेटर हेल्थ, बेटर एवरीथिंग। टेस्ट एक्चुअली मेजर कर रही थी टेम्पोरल डिस्काउंटिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी, प्रेडिक्टर ऑफ सक्सेस। लेकिन ट्विस्ट, फॉलो अप रिसर्च, विल पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था एनवायरमेंट। ट्रस्ट की एडल्ट वापस आएगा, ट्रस्ट नहीं तो इमीडिएट रिवॉर्ड। मतलब टेम्पोरल डिस्काउंटिंग पार्टली लर्न्ड है पास्ट एक्सपीरियंसेस से, रिप्रोग्रामेबल, हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, मैथमेटिकल मॉडल। फ्यूचर रिवॉर्ड्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। एक साल बाद हाफ वैल्यू, 2 साल क्वार्टर। शार्पली, नॉट ग्रेजुअली। ब्रेन का क्रूअल मैथमेटिक्स, शेन फ्रेडरिक, कॉग्निटिव रिफ्लेक्शन टेस्ट। बैट एंड बॉल कॉस्ट $1.10, बैट कॉस्ट $1 मोर। बॉल की कॉस्ट, इमीडिएट आंसर 10 सेंट्स, करेक्ट 5 सेंट्स। टेस्ट मेजर करती है इंपल्सिव थिंकिंग ओवरराइड कर सकते हो डेलिब्रेट से। जो लोग टेम्पोरल डिस्काउंटिंग में बेटर है, इस टेस्ट में भी बेटर। पैटर्न, कॉरिलेशन, कॉजेशन, न्यूरल बेसिस फैसिनेटिंग है। लिम्बिक सिस्टम इमीडिएट रिवॉर्ड्स प्रोसेस करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिलेड रिवॉर्ड्स इवैल्यूएट करता है। जब डिफिकल्ट चॉइस फेस करते हो, लिटरली ब्रेन में वॉर होता है। कंपटीशन, internal conflict, and usually limbic wins because it's faster, stronger, more primitive। fMRI स्टडीज क्लियर है, इमीडिएट रिवॉर्ड चूज करते हो। लिम्बिक एक्टिव, डिलेड रिवॉर्ड। प्रीफ्रंटल डोमिनेंट, इंपल्सिव लोगों में बैलेंस लिम्बिक की तरफ, पेशेंट लोगों में प्रीफ्रंटल की तरफ। बायोलॉजी, नॉट जस्ट विल पावर, लेकिन होप है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन, प्री फ्रंटल स्ट्रेंथन होता है। लिटरली ब्रेन स्ट्रक्चर चेंजेस, प्रूवन, टेस्टेड, रियल। प्रैक्टिकल लेवल देखो, प्रोजेक्ट डेडलाइन महीने बाद। ब्रेन कहता है रिलैक्स अभी, बाद में। क्योंकि अभी रिलैक्स इमीडिएट कंफर्ट है, वर्क इमीडिएट डिस्कंफर्ट है, डेडलाइन एंजाइटी डिस्टेंट है। फिर जैसे डेडलाइन नजदीक आती है, एंजाइटी इमीडिएट होती है। टैब पैनिक मोड, लास्ट मिनट रश, पुअर क्वालिटी, हाई स्ट्रेस, रिपीट साइकिल। प्रोक्रेस्टिनेशन एसेंशियली टेम्पोरल डिस्काउंटिंग का सिम्टम है। प्रेजेंट डिस्कंफर्ट ओवर वैल्यू, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस अंडर वैल्यू। सिंपल, डिस्ट्रक्टिव, फिक्सेबल। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, पीटर गोलवित्सर। आई विल एक्सरसाइज से बेटर है आई विल एक्सरसाइज एट 7 AM मंडे फॉर 30 मिनट्स। स्पेसिफिक प्लानिंग टेम्पोरल डिस्टेंस कोलैप्स करती है, फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट कमिटमेंट बन जाता है।
कॉन्क्रीट, एक्शनेबल, जीगरनिक इफेक्ट स्ट्रेटेजिकली यूज करो, टास्क स्टार्ट कर दो। मिनिमली, ब्रेन उसे इनकम्प्लीट मानता है, नेचुरली कंप्लीट करने की टेंडेंसी। मोमेंटम, ऑटोमैटिक, मेंटल कॉन्ट्रास्टिंग, गैब्रियल वेटिंगियन, आइडियल फ्यूचर विजुअलाइज करो, डिटेल में, फिर प्रेजेंट ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई करो। कॉन्ट्रास्ट टेम्पोरल डिस्टेंस श्रिंक करता है, फ्यूचर कॉन्क्रीट बनता है। ऑब्स्टिकल्स इमीडिएट, गैप ब्रिजेस, प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजीज पावरफुल है। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट, एडवांस जिम मेंबरशिप पे, पब्लिक कमिटमेंट, ऐप इंस्टॉल सोशल मीडिया ब्लॉक करने के लिए। प्रेजेंट सेल्फ बाइंडिंग फ्यूचर सेल्फ को, स्ट्रैटेजिक, इफेक्टिव, फ्यूचर सेल्फ कंटिन्यूटी। हैल हर्शफील्ड। रिसर्च फैसिनेटिंग है। जब लोगों को डिजिटली एज्ड फोटोज दिखाए कैसे बूढ़े दिखेंगे, वो रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेव करने लगे, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ सडनली रियल लगा, रिलेटेबल, कनेक्टेड। विजुअलाइज करो फ्यूचर सेल्फ, 6 मंथ्स, 1 ईयर। अगर प्रोमिसेस कीप करो तो कैसा फील होगा, कैसे दिखोगे, कैसी लाइफ होगी। फिर विजुअलाइज करो अगर कंटिन्यू करो, एक्सक्यूजेस, कैसी रिग्रेट। कॉन्ट्रास्ट ब्रिजेस गैप, मेक्स फ्यूचर रियल, एपिसोडिक फ्यूचर थिंकिंग, विविडली इमेजिन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस। जिम नहीं जाऊंगा की जगह स्पेसिफिकली इमेजिन 6 मंथ्स बाद मिरर में देख रहे हो, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है, फ्यूचर टैंजिबल बनता है। 5 सेकेंड रूल, मेल रॉबिन्स। जब एक्शन लेना है 5 सेकेंड्स में फिजिकली मूव। 5, 4, 3, 2, 1, उठो। टेक्निक टेम्पोरल डिस्काउंटिंग इंटरप्ट करती है, गैप क्लोज करती है बिटवीन इंटेंशन और एक्शन। इमीडिएट, फोर्सफुल। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस पैराडॉक्सिकल है। माइंडफुलनेस प्रेजेंट में रहना सिखाती है, बट टेम्पोरल डिस्काउंटिंग वर्स नहीं बनाती, एक्चुअली ऑपोजिट। ट्रू प्रेजेंस इंपल्सेस क्लियरली देखने देती है, क्लैरिटी कॉन्शियस चॉइस एनेबल करती है। विक्टर फ्रैंकल, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। माइंडफुलनेस स्पेस एक्सपैंड करता है, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग श्रिंक करता है। पावर आपकी है चूज करने की, बट ओनली इफ अवेयर हो। हैबिट स्टैकिंग, जेम्स क्लियर। ऑलरेडी जो रेगुलरली करते हो उसके साथ न्यू बिहेवियर अटैच। आफ्टर मॉर्निंग कॉफी आई विल राइट 1 सेंटेंस। टेक्निक फ्यूचर एक्शन प्रेजेंट हैबिट से लिंक करती है, टेम्पोरल डिस्टेंस एलिमिनेट। ऑटोमैटिक, सीमलेस। समझो सारी स्ट्रैटेजीज एक ही काम कर रही है, ब्रिज कर रही है गैप प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच, क्योंकि ब्रेन नेचुरली गैप नहीं समझ पाता। ट्रेनिंग चाहिए, टूल्स चाहिए, कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, डेली, रिपीटेडली। जॉर्ज एन्सली, स्ट्रगल बिटवीन शॉर्ट टर्म impulses एंड लॉन्ग टर्म interests इज फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ कंट्रोल। स्ट्रगल हमेशा रहेगा, बट जितना प्रैक्टिस करोगे लॉन्ग टर्म थिंकिंग, उतना ईजियर होगा, इवेंचुअली ऑटोमैटिक, नेचुरल। अल्टीमेटली डिसिप्लिन है एबिलिटी, फ्यूचर को प्रेजेंट जितना रियल मानने की, अर्जेंट मानने की, इंपॉर्टेंट मानने की। जिस दिन ब्रेन ऑटोमेटिकली फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस फैक्टर करे हर डिसीजन में, उस दिन ट्रूली ट्रूली फ्री हो। तो प्रैक्टिस शुरू करो। हर डिसीजन पॉज लो, पूछो 5 साल बाद मैं इस डिसीजन के लिए खुद को थैंक करूंगा या ब्लेम। फ्यूचर सेल्फ को वोट दो, टुमारो को मैटर करने दो, एज मच एज टुडे, मोर देन टुडे, क्योंकि फ्यूचर बन रहा है राइट नाउ। हर चॉइस से, हर मोमेंट से, इनविजिबल नहीं, रियल, कॉन्क्रीट, इनएविटेबल। मेक इट काउंट। चैप्टर 9, हार्डनिंग द माइंड, द क्यूमुलेटिव साइकोलॉजी ऑफ डेली डिसिप्लिन। आपका माइंड मांसपेशी है, यूज करो, स्ट्रांग होता है, निग्लेक्ट करो, वीक होता है। लेकिन डिफरेंस है, मसल्स देख सकते हो, मेजर कर सकते हो,
मेंटल स्ट्रेंथ इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, दैट्स वाई डेंजरस है, क्योंकि आप नोटिस नहीं करते कि कब वीक हो रहे हो until it's too late. Neuroplasticity, game changing discovery. डॉक्टर नॉर्मन डुइज, द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ. आपका ब्रेन फिक्स नहीं, कॉन्स्टेंटली रिवायरिंग हो रहा है एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग. हर थॉट, हर एक्शन, हर डिसीजन लिटरली फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है. यूर स्कल्प्टिंग योर ब्रेन एवरी सिंगल मोमेंट. लंदन टैक्सी ड्राइवर स्टडी फेमस है. उनका हिपोकैम्पस सिग्निफिकेंटली लार्जर था स्पेशल मेमोरी के लिए. क्यों? डेली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रीट्स नेविगेट करते थे. रिपीटेड प्रैक्टिस ने ब्रेन स्ट्रक्चर लिटरली चेंज कर दिया. विजिबल, मेजरेबल, प्रूफ. सेम आप कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ. हर मॉर्निंग अलार्म पर उठते हो, न्यूरल पाथवेज बन रहे हो, हर बार डिस्कंफर्ट के बावजूद वर्क करते हो, पाथवेज स्ट्रेंथन हो रहे हैं. धीरे धीरे इतने स्ट्रांग होते हैं कि डिसिप्लिन ऑटोमेटिक लगता है. एफर्टलेस, नेचुरल. स्ट्राइएटम हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल. चार्ल्स डुहिग एक्सप्लेन करते हैं, हैबिट्स क्यू रूटीन रिवॉर्ड लूप्स हैं. स्ट्राइएटम में एनकोड होते हैं. इनिशियली कॉन्शियस एफर्ट चाहिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एंगेज्ड, लेकिन रेपिटेशन के साथ स्ट्राइएटम में ट्रांसफर ऑटोमेटिक बन जाता है. मसल मेमोरी, बट फॉर ब्रेन 30 दिन साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट है. रिसर्च बताती है कंसिस्टेंट बिहेवियर करीब 21 से 26 दिन में हैबिट बनती है, लेकिन डीपली इंग्रेन्ड होने में 30 से 60. क्रिटिकल पीरियड, जब ब्रेन फिजिकली रिस्ट्रक्चर हो रहा होता है, फाउंडेशन बन रहा है, ग्रे मैटर डेंसिटी चेंजेस ऑब्जर्वेबल होते हैं. एमआरआई स्टडीज में मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स सिर्फ 8 वीक्स डेली प्रैक्टिस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर इंक्रीज. रीजन जो सेल्फ कंट्रोल के लिए, फोकस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए. फिजिकल, मेजरेबल, रियल, लेकिन क्रिटिकल इंसाइट, कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट. एक दिन कुछ नहीं बदलता, 30, 60, 90 कंसेक्यूटिव डेज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. डैरन हार्डी, द कॉम्पाउंड इफेक्ट. स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इक्वल्स रेडिकल डिफरेंस. मैथमेटिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनेंशियली पावरफुल, कंपाउंड डिसिप्लिन साइकोलॉजिकली. पहले हफ्ते मिनिमल चेंज, दूसरे में थोड़ा, लेकिन मंथ्स बाद कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, अनरिकॉग्नाइजेबल, बेटर, स्ट्रॉन्गर. ट्रांसफर इफेक्ट फैसिनेटिंग है. एक एरिया में डिसिप्लिन, ऑटोमेटिकली दूसरे एरियाज में स्पिल ओवर. स्टडी जो कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने लगे बेटर ईटिंग हैबिट्स भी, बिना डेलिबरेटली ट्राई किए. क्यों? सेल्फ कंट्रोल जनरल रिसोर्स है. एक एरिया स्ट्रेंथन करो, ग्लोबली इंप्रूव होता है. डोमिनो इफेक्ट. रॉय बाउमाइस्टर इनिशियल रिसर्च, विल पावर लिमिटेड रिसोर्स, ईगो डिप्लीशन, लेकिन रीसेंट स्टडीज चैलेंज करती है. कैरल ड्वेक, अगर बिलीव करो विल पावर अनलिमिटेड है, एक्चुअली लेस डिप्लीशन शो करते हो. बिलीफ मैटर्स एज मच एज एक्चुअल कैपेसिटी. माइंड ओवर मैटर. लिटरली आइडेंटिटी लेवल चेंज सबसे प्रोफाउंड है. जेम्स क्लियर, एवरी एक्शन वोट है. इनिशियली प्रैक्टिस करते हो, मैं डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश, फिर बन जाते हो, मैं डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं. शिफ्ट सटल बट पावरफुल, बिकॉज बिहेवियर फ्रॉम आइडेंटिटी सस्टेनेबल है, रिजल्ट से ड्रिवन नहीं. रिजल्ट्स फ्लक्चुएट, आइडेंटिटी स्टेबल. डीप प्रैक्टिस. एंडर्स एरिक्सन, डिलिबरेट प्रैक्टिस. एक्सपर्ट्स रैंडम प्रैक्टिस से नहीं बनते. फोकस्ड, चैलेंजिंग, फीडबैक ड्रिवन प्रैक्टिस से. डिसिप्लिन भी मैकेनिकली रूटीन फॉलो इनफ नहीं, डेलिबरेटली चैलेंज करो. पुश बाउंड्रीज, एज पर रहो. प्रोग्रेसिव ओवरलोड, जिम प्रिंसिपल. सेम वेट रिपीटेडली नहीं, ग्रेजुअली इंक्रीज. मेंटल स्ट्रेंथ भी 6 बजे कंफर्टेबल हो गया, 5:30 ट्राई करो. 10 पुशअप्स इजी, 15 करो. कंफर्ट जोन के एज, दैट्स वेयर ग्रोथ.
एंटी फ्रेजिलिटी, नासिम तालेब, डेलिबरेटली हार्ड थिंग्स, माइंड कंडीशन होता है, डिफिकल्टी नॉर्मल है, मैनेजेबल है, फिर एक्चुअल टफ सिचुएशंस आते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, नॉट सरप्राइज्ड, नॉट ब्रोकन, स्ट्रांग। रायन हॉलिडे, द ऑब्स्टिकल इज द वे, स्टोइक फिलॉसफी, impediment to action advances action, what stands in the way becomes the way। हर डिफिकल्टी अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेंथन होने की, ट्रांसफॉर्म होने की, ट्रैकिंग प्रोग्रेस क्रिटिकल है। जेरी साइनफील्ड, डोंट ब्रेक द चेन, विजुअल प्रोग्रेस, पावरफुल मोटिवेटर, एप्स, जर्नल्स, कैलेंडर्स, डेली विंस रिकॉर्ड करो, क्योंकि जब डाउट आता है, मोटिवेशन लो होता है, रिकॉर्ड प्रूफ बनता है। पहले किया, फियर से कर सकता। स्ट्रीक साइकोलॉजी पावरफुल है। 15 दिन कंसेक्यूटिव, 16वें दिन स्किप करना मेंटली पेनफुल। स्ट्रीक ब्रेक नहीं करना। कमिटमेंट डिवाइस, ऑटोमेटिक, इफेक्टिव, लेकिन इंपॉर्टेंट कैवियाट, परफेक्शन ट्रैप नहीं, कभी मिस करोगे। इंपॉर्टेंट क्विकली रिकवर। मिस्ड वन, ओके, डोंट मिस टू। डिसिप्लिन बाउंस बैक एबिलिटी है, नॉट परफेक्शन, resilience। Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events। एक्सटर्नल वर्ल्ड में डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होती, डेली इंटरनल बैटल्स में, प्राइवेट विक्टरीज में, इनविजिबल स्ट्रगल्स में, दैट्स वेयर स्ट्रेंथ फॉर्ज्ड है। मॉर्निंग रूटीन पर्टिकुलरली पावरफुल। टिम फेरिस, हैल एलरॉड, रॉबिन शर्मा सब एम्फसाइज करते हैं। क्यों? जैसे दिन शुरू करते हो, टोन सेट होता है। मॉर्निंग डिसिप्लिन चॉइस, मोमेंटम, पूरे दिन के लिए। फाउंडेशन, एनवायरमेंट डिजाइन क्रूशल है। जेम्स क्लियर, एनवायरमेंट इनविजिबल हैंड है। हेल्थियर खाना, जंक फूड रिमूव, फोकस करना, फोन दूसरे रूम, मेक डिसिप्लिन पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। डिजाइन, इंजीनियर, ऑप्टिमाइज, एटॉमिक हैबिट्स, बहुत छोटे चेंजेस कॉम्पाउंड होते हैं। 1% बेटर डेली, साल एंड तक 37 टाइम्स बेटर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नॉट लिनियर। मैथमेटिक्स ऑफ एक्सेलेंस, अल्टीमेटली हार्डन्ड माइंड वो नहीं जो पेन फील नहीं करता। हार्डन्ड माइंड वो है जो पेन फील करता है फिर भी आगे बढ़ता है। टफनेस रेजिलियंस से है, नमनेस नहीं, फीलिंग है बट नॉट कंट्रोल्ड बाय फीलिंग पावर। मुहम्मद आली, I hated every minute of training, but I said don't quit. Suffer now and live rest of life as champion। डिसिप्लिन कंफर्टेबल नहीं, लेकिन रिग्रेट उससे ज्यादा अनकंफर्टेबल। चॉइस क्लियर है, टेम्पररी पेन या परमानेंट रिग्रेट। आप डिसाइड करो, तो कमिट करो डेली प्रैक्टिस। रूटीन बनाओ, नॉन निगोशिएबल। छोटे शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, स्लोली एक्सपैंड, हर दिन थोड़ा हार्डर पुश। ऑब्जर्व करो मंथ्स में ट्रांसफॉर्म होते हो। बिकॉज डिसिप्लिन्ड लाइफ एक्सीडेंटल नहीं, बिल्ट होती है, ब्रिक बाय ब्रिक, डे बाय डे। एंड आज का ब्रिक मैटर्स मोस। चैप्टर 10, लोकस ऑफ कंट्रोल। आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपका पहला जवाब क्या है? हालात, किस्मत, दूसरे लोग, अर्थव्यवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, या फिर मैं? ये सरल सवाल आपकी पूरी मनोविज्ञान को परिभाषित करता है। जूलियन रॉटर ने 1954 में ये अवधारणा दी थी। मूल रूप से विश्वास है कि आपकी जिंदगी के परिणामों को कौन नियंत्रित करता है? बाहरी नियंत्रण केंद्र। जब आप विश्वास करते हो कि आपकी जिंदगी बाहरी शक्तियों से संचालित है। मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं क्योंकि अर्थव्यवस्था खराब है। मैं अस्वस्थ हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं। मैं दुखी हूं क्योंकि लोग मुझे समझते नहीं। पीड़ित मानसिकता, आंतरिक नियंत्रण केंद्र। जब आप विश्वास करते हो कि आप अपनी जिंदगी के परिणामों को मुख्य रूप से नियंत्रित करते हो। मैं बेहतर नौकरी पाने के लिए
कौशल विकसित करूंगा। मैं समय निकालूंगा स्वास्थ्य के लिए। मैं अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हूं। कर्तृत्व मानसिकता। शोध भारी है। जिन लोगों का आंतरिक नियंत्रण मजबूत है, वो ज्यादा सफल होते हैं, ज्यादा स्वस्थ होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कार्रवाई करते हैं। बाहरी वाले प्रतीक्षा करते हैं कि हालात बदलें। आंतरिक वाले खुद हालात बदल देते हैं। मार्टिन सेलिगमन का सीखी हुई असहायता सिद्धांत याद करो। जब बार बार आपको महसूस होता है कि आपके कार्यों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप सीख जाते हो असहायता। लेकिन विपरीत भी सच है। जब बार बार देखते हो कि आपके कार्य मायने रखते हैं, तो आप सीख जाते हो कर्तृत्व। यहां गहन मनोवैज्ञानिक सत्य है। आप सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा नियंत्रित कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने लिखा, सब कुछ छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज, किसी भी परिस्थिति में अपना रवैया चुनने की स्वतंत्रता। उनके पास सब कुछ छीन लिया गया था। स्वतंत्रता, परिवार, स्वास्थ्य। लेकिन उनकी प्रतिक्रिया, उनका रवैया, वो उनका था। और वो रवैया ने उन्हें जीवित रहने दिया जहां बाकी टूट गए। आरोपण शैली। ये अवधारणा बताती है कि आप घटनाओं को कैसे समझाते हो। अगर असफल होते हो तो क्या कहते हो? बाहरी आरोपण। परीक्षा कठिन थी, शिक्षक अनुचित था, किस्मत खराब थी। आंतरिक आरोपण। मैंने उचित तैयारी नहीं की, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन यहां बारीकी है। स्वस्थ आंतरिक केंद्र का मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए खुद को दोष दो। संतुलन चाहिए। बाहरी कारकों को स्वीकार करो, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो। हां, परीक्षा कठिन थी और मैं बेहतर तैयारी कर सकता था। अगली बार करूंगा। कार्रवाई कर्तृत्व बनाती है। यह सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप कर्तृत्व सिर्फ सोचने से विकसित नहीं कर सकते। कर्तृत्व आता है बार बार कार्य करने से और परिणाम देखने से। हर कार्रवाई एक आंकड़ा बिंदु है। मैंने किया और कुछ बदला। व्यवहार मनोविज्ञान में इसे सुदृढ़ीकरण कहते हैं। आप व्यायामशाला जाते हो, मजबूत महसूस करते हो। सुदृढ़ीकरण। आप अध्ययन करते हो, बेहतर अंक आते हैं। सुदृढ़ीकरण। आप बचत करते हो, बैंक शेष बढ़ता है। सुदृढ़ीकरण। हर सुदृढ़ीकरण आपके विश्वास को मजबूत करता है कि मेरे कार्य मायने रखते हैं। लेकिन यहां जाल है। अगर आप सिर्फ परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हो, तो कभी कभी निराश हो सकते हो, क्योंकि परिणाम आंशिक रूप से बाहरी कारकों से भी प्रभावित होते हैं। बेहतर रणनीति है प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। आप अपने कार्यों को नियंत्रित करते हो, लगातार, जानबूझकर। परिणाम अंततः अनुसरण करेंगे। स्टीवन कवी लिखते हैं कि चिंता के घेरे और प्रभाव के घेरे में फर्क करो। चिंता के घेरे में वो सब है जिसके बारे में आप चिंता करते हो। प्रभाव के घेरे में वो है जो आप वास्तव में प्रभावित कर सकते हो। सफल लोग अपनी ऊर्जा प्रभाव के घेरे में लगाते हैं। मौसम को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, चिंता का घेरा। लेकिन आप छाता ले जा सकते हो, प्रभाव का घेरा। अर्थव्यवस्था को आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने कौशल सुधार सकते हो। मालिक को आप बदल नहीं सकते, लेकिन अपना प्रदर्शन बदल सकते हो। पूर्ण जिम्मेदारी। ये अवधारणा थोड़ी चरम लगती है, लेकिन शक्तिशाली है। विचार ये है कि आप हर परिणाम के लिए जिम्मेदार हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आपको नौकरी नहीं मिली, तो प्रत्यक्ष रूप से आपने पर्याप्त जगहों पर आवेदन नहीं किया या कौशल विकसित नहीं किए। ये दोष देने के बारे में नहीं है, ये शक्ति वापस लेने के बारे में है। जब आप जिम्मेदार महसूस करते हो,
तो आप सशक्त महसूस करते हो। अगर मैं इसे बना सकता हूं, तो मैं इसे बदल भी सकता हूं। जोको विलिंक का प्रसिद्ध मंत्र है चरम स्वामित्व। उनका कहना है कि नेता हर चीज का स्वामित्व लेता है, सफलताओं और असफलताओं दोनों का। ये मानसिकता औसत लोगों को असाधारण बनाती है। प्रतिक्रिया क्षमता, प्रतिक्रिया देने की क्षमता। विक्टर फ्रैंकल ने इस पर जोर दिया था। हर स्थिति और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक स्थान है। उस स्थान में आपकी स्वतंत्रता है चुनने की, और वो चुनाव आपको परिभाषित करता है। अब व्यावहारिक स्तर पर आप नियंत्रित नहीं कर सकते कि कल क्या होगा, लेकिन आप आज क्या करते हो वो नियंत्रित कर सकते हो। यातायात जाम में फंस गए, नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन ध्वनि पुस्तक सुन सकते हो, गहरी सांस अभ्यास कर सकते हो। स्थिति वही है, लेकिन अनुभव पूरी तरह अलग। कार्रवाई मापना बनाम परिणाम मापना, ये बदलाव महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ मैंने 10 किलो घटाए मापते हो, तो आप निर्भर हो बाहरी कारकों पर। लेकिन अगर मैंने 28 दिन लगातार व्यायामशाला में कसरत की मापते हो, तो आप अपने नियंत्रण को माप रहे हो। यह सशक्त बनाता है। एंजेला डकवर्थ का धैर्य शोध। उन्होंने पाया कि प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है दृढ़ता। और दृढ़ता कहां से आती है? विश्वास से कि मेरा प्रयास मायने रखता है। यह मूल रूप से आंतरिक नियंत्रण केंद्र है। विकास मानसिकता बनाम स्थिर मानसिकता। कैरल ड्वेक का प्रसिद्ध काम। स्थिर मानसिकता कहती है क्षमताएं निश्चित है। विकास मानसिकता कहती है क्षमताएं विकसित की जा सकती है प्रयास से। विकास मानसिकता मूल रूप से आंतरिक केंद्र है। मैं सुधार कर सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं। रवाक्षवाद की दर्शन गहराई से संरेखित है आंतरिक केंद्र के साथ। एपिक्टेटस ने कहा, हम अपनी बाहरी परिस्थितियां नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, आपकी जिंदगी की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। चक्का प्रभाव। जिम कॉलिंस की अवधारणा। शुरुआत में बदलाव कठिन है। आप धक्का देते हो, लेकिन दृश्य गति नहीं होती। लेकिन लगातार धक्का देने से चक्का धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। फिर गति बनती है, फिर वो खुद घूमने लगता है। आपका कर्तृत्व भी ऐसे ही विकसित होता है। शुरुआत में आपके कार्यों और परिणामों के बीच संबंध स्पष्ट नहीं होता, लेकिन दृढ़ता के साथ प्रतिरूप उभरता है। जब मैं लगातार प्रयास प्रयास करता हूं, परिणाम आते हैं। ये विश्वास एक बार मजबूत हो जाए तो अजेय हो जाते हो। स्वलेखन। ये अवधारणा है कि आप अपनी जिंदगी की कहानी के लेखक हो। आप नायक हो, पीड़ित नहीं। हर चुनौती एक कथानक मोड़ है, बाधा नहीं। हर असफलता एक चरित्र विकास है, अंत नहीं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। उनके पास हर कारण था पीड़ित बनने का, लेकिन उन्होंने चुना कर्तृत्व। मैं अपनी किस्मत का मालिक हूं, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूं। विलियम अर्नेस्ट हेनली की कविता उनकी पसंदीदा थी, और वो मानसिकता ने उन्हें एक राष्ट्र रूपांतरित करने दिया। तो अंततः नियंत्रण केंद्र एक चुनाव है। आप चुन सकते हो पीड़ित का था, जिंदगी मेरे साथ होती है, या आप चुन सकते हो लेखक का था, मैं जिंदगी के साथ होता हूं। आज से शुरू करो। हर स्थिति में पूछो, मैं यहां क्या नियंत्रित कर सकता हूं, मैं क्या कार्रवाई कर सकता हूं। उस पर ध्यान केंद्रित करो। बार बार करो ये, और देखो कि कैसे धीरे धीरे आपका कर्तृत्व का एहसास फैलता है। क्योंकि जिस दिन आप गहराई से विश्वास करने लगते हो कि आप अपनी सच्चाई के लेखक हो, उस दिन आप सच में स्वतंत्र हो जाते हो। बाहरी परिस्थितियों की शक्ति आप पर कम हो जाती है।
आप जवाब देते हो, प्रतिक्रिया नहीं करते। आप रचना करते हो, सामना नहीं करते। और वो है अंतिम अनुशासन। हर एक बार अपनी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। कॉन्क्लूजन। वापसी का बिंदु नहीं। जब अनुशासन पहचान बन जाता है तो हम पहुंच गए हैं यात्रा के अंत पर। लेकिन वास्तव में ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी इस पल में आपके सामने एक चुनाव है। वही चुनाव जो हर सुबह आपके सामने होता है, हर निर्णय बिंदु पर होता है। आप आरामदायक रह सकते हो या आप बढ़ सकते हो। आप वही रह सकते हो जो आप हमेशा रहे हो, या आप बन सकते हो वो जो आप बनना चाहते हो। लेकिन यहां वास्तविकता जांच है। ये चुनाव तटस्थ नहीं है। वही रहना वास्तव में आपको पीछे ले जाता है, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है, मानक बढ़ रहे हैं। और अगर आप विकसित नहीं कर रहे तो आप पतन कर रहे हो। आराम क्षेत्र वास्तव में एक सिकुड़ता क्षेत्र है। आपने इस ध्वनि पुस्तक में सीखा परिहार का तंत्रिका विज्ञान। कैसे आपका मस्तिष्क जानबूझकर आपको तोड़फोड़ करता है। आपने सीखा निर्णय थकान। कैसे हर छोटा चुनाव संयोजित होता है। पलायन प्रतिक्रिया। कैसे आपका दिमाग असुविधा से भागता है। भावनात्मक अपहरण। कैसे भावनाएं आपके कारागार के वार्डन बन जाती है। आपने समझा तनाव टीकाकरण। कैसे जानबूझकर कठिनाई खोजना आपको अविनाशी बनाता है। आंतरिक तोड़फोड़ करता, वो आवाज जो आरामदायक औसतपन की वकालत करती है। प्रतिबद्धता अखंडता। कैसे हर रखा हुआ वादा तंत्रिका पथों को मजबूत करता है। लौकिक छूट। क्यों आपका मस्तिष्क भविष्य को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आपने खोजा दैनिक अनुशासन की संचयी शक्ति। कैसे छोटे कार्य संयोजित होकर विशाल रूपांतरण बनते हैं। और अंत में नियंत्रण केंद्र। कैसे आप खुद को साबित कर सकते हो कि आप अपनी सच्चाई के लेखक हो। लेकिन ज्ञान पर्याप्त नहीं है। जानकारी रूपांतरण नहीं लाती, कार्रवाई लाती है। सेनेका ने कहा था, यह नहीं कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि हम इसका बहुत बर्बाद करते हैं। कितना समय आपने पहले ही बर्बाद कर दिया है प्रतीक्षा में। प्रेरणा की प्रतीक्षा, सही समय की प्रतीक्षा, तैयारी की प्रतीक्षा। वो समय वापस नहीं आएगा। लेकिन आज से आप तय कर सकते हो कि भविष्य का समय बर्बाद नहीं होगा। यहां असुविधाजनक सत्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप पहले से ही जानते हो क्या करना है। आपको कोई और रणनीति नहीं चाहिए, कोई और तकनीक नहीं चाहिए, कोई और ध्वनि पुस्तक नहीं चाहिए। आपको चाहिए बस साहस शुरू करने का। वो फोन कॉल जो आप टाल रहे हैं, वो कसरत जो आप छोड़ रहे हैं, वो परियोजना जो किसी दिन के ढेर में पड़ी है, वो बातचीत जो आप टाल रहे हैं। आप जानते हो बिल्कुल क्या करना है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप करोगे। क्योंकि यहां बात अनुशासन की नहीं है, इच्छा शक्ति की नहीं है। यहां बात पहचान की है। आप कौन हो। आप वो व्यक्ति हो जो बहाने बनाता है, या वो जो परिणाम रचता है। आप वो हो जो प्रतीक्षा करता है, या वो जो शुरुआत करता है। आप वो हो जो बातें करता है, या वो जो चलता है। जेम्स क्लियर ने बिल्कुल सही कहा है। हर कार्रवाई एक मतदान है उस व्यक्ति के प्रकार के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगले 24 घंटों में आप कितने मतदान करेंगे अनुशासन के लिए, कितने मतदान कमजोरी के लिए। वापसी का बिंदु नहीं तब आता है जब अनुशासन एक गतिविधि नहीं रहती, वो पहचान बन जाती है। मैं अनुशासित बनने की कोशिश कर रहा हूं से मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। ये बदलाव सूक्ष्म है, लेकिन जीवन बदलने वाला है। और ये बदलाव रातों रात नहीं होता। ये होता है उन हजारों छोटे पलों में जब आप कठिन रास्ता चुनते हो,
जब अलार्म बजता है और आप उठते हो, जब काम उबाऊ लगता है और आप जारी रखते हो, जब विचलन लुभाता है और आप केंद्रित रहते हो, हर वो पल एक ईंट है। आप निर्माण कर रहे हो एक संरचना, आपके भविष्य के स्वयं की। और वो संरचना उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूत आपकी दैनिक ईंटें है। मुझे एक बात व्यक्तिगत रूप से बतानी है। मैं भी वहां था जहां शायद आप अभी हो। विलंब, आत्मसंदेह, टूटे हुए वादों का चक्र। हर सोमवार एक नई शुरुआत, हर रविवार एक निराशा। लेकिन एक दिन मैंने तय किया, बस। और मैंने तय नहीं किया कि मैं सब कुछ बदल दूंगा। मैंने तय किया कि मैं आज ये एक काम करूंगा, और मैंने किया। अगले दिन एक और, फिर एक और। धीरे धीरे, कष्टदायक रूप से, शुरुआत में असंगत रूप से, लेकिन आगे। और कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जो मैं था। मेरी पहचान बदल चुकी थी। आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको शुरू करना होगा आज, अभी। इस ध्वनि पुस्तक को समाप्त करते ही एक काम चुनो, सबसे छोटा, सबसे सरल, और पूरा करो अगले 30 मिनट में। फिर कल सुबह एक और, फिर परसों एक और। अनुशासन को अपना दैनिक अभ्यास बनाओ, अपना किसी दिन का लक्ष्य नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, आपके पास सब कुछ है जो चाहिए। क्षमता है, बुद्धि है, संसाधन है। जो गायब है वो सिर्फ निर्णय है। अटल, गैर प्रक्राम्य निर्णय कि अब आप अलग तरीके से जिएंगे। रूमी ने 700 साल पहले लिखा था, कल मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, इसलिए मैं खुद को बदल रहा हूं। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। और देखो कैसे आपकी दुनिया स्वचालित रूप से बदलती है। तो ये है विस्पर ट्रूथ्स का आज का संदेश। अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये उपहार है जो आप खुद को देते हो। स्वतंत्रता का उपहार, आत्मसम्मान का उपहार, नियंत्रण का उपहार, संभावना को साकार करने का उपहार। और ये उपहार खुलता है हर उस पल में जब आप आसान के बजाय कठिन चुनते हो, बहाने के बजाय कार्रवाई, आराम के बजाय विकास। जिंदगी आपसे नहीं पूछेगी कि आप तैयार हो या नहीं। चुनौतियां आएंगी, अवसर आएंगे, और वो प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जो आप आज हो वही आप उन पलों में होंगे। तो तय करो, क्या आप तैयार होंगे? क्या आप मजबूत होंगे? क्या आप वो व्यक्ति होंगे जो अवसर के अनुरूप उठता है? मोहम्मद अली ने कहा था, मैं प्रशिक्षण के हर मिनट से नफरत करता था, लेकिन मैंने कहा, हार मत मानो, अभी कष्ट उठाओ और बाकी जिंदगी चैंपियन की तरह जियो। प्रशिक्षण कष्टदायक है, अनुशासन असुविधाजनक है, विकास कठिन है, लेकिन पछतावा, पछतावा सबसे भारी बोझ है जो आप उठा सकते हैं। समझदारी से चुनो। अपने भविष्य के स्वयं से पूछो, तुम चाहते हो कि मैं आज क्या करूं? उत्तर स्पष्ट है, गहराई में आप जानते हो। तो बस करो, क्योंकि सच तो यह है, आपके अंदर उतनी ही ताकत है जितनी किसी भी सफल व्यक्ति में। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस्तेमाल की अपनी ताकत, और आप इस्तेमाल करोगे या बर्बाद। निर्णय तुम्हारा है, शक्ति तुम्हारी है, भविष्य तुम्हारा है। अब जाओ और साबित करो खुद को, किसी और को नहीं, कि तुम सक्षम हो, कि तुम मजबूत हो, कि तुम वो व्यक्ति बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। अपने दिमाग को मजबूर करो कठिन चीजें करने के लिए। कल नहीं, आज, अभी। ये है विस्पर ट्रूथ्स, और ये सत्य अब तुम्हारा है। इसका इस्तेमाल करो, इसे जियो, इसे बन जाओ। तुम्हारा रूपांतरण शुरू होता है अभी।